अब जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन का मैं पढ़ रहा था, उनके कॉन्सेप्ट था जो मर जाते हैं और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, उनके खाने का कोई तरीका नहीं है, यानी पानी खाना आप ऑफरिंग्स के थ्रू देते रहते हैं तो ओके। उनको मिलता रहता है। उस औरत पे पीछे से बाइक की हेडलाइट पड़ी और ये थोड़े और करीब से गुजरने लगे तो उसने पलट के देखा। बकौल इनके के पलट के जब देखा तो एक तरफ तो चेहरा सही था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा उखड़ा हुआ था जैसे कि रगड़ लगने से आपकी खाल उतर जाए ना। 1-2 घंटे के बाद इनकी आंख खुलती है वहशत से और कहते हैं ऐसी आवाज आ रही है जैसे कि कोई कमरे के बाहर कोई घूम रहा है। इस घर में आप नए आए और आपने इनको देखा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दी, इनसे बातचीत नहीं की, तो वो रात में खुद आया था आपके पास। थोड़ा आगे जाके मुझे एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कोई पीछे चल रहा है। मैं पैर रखता हूँ तब वो पैर रखता है। एक वक्त है दिन का जिसको ये बैनुल असरैन कहते हैं, बैनुल टाइम असरैन। टाइम बिटवीन टू असर्स। ओके। उस टाइम में अगर आपके पास गेस्ट आ जाए ना हम्म। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती थी। अब एक पॉइंट ऐसा आया अंधेरे के अंदर इनको ऐसी खुशबुएं आने लगी हम्म। जो कि किसी महल में हो या किसी बाग में हो। अगर आप आस्ताना खोल लें सलमान भाई, चलेगा? ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ सैयद अजलान शाह, आपका होस्ट, आपका दोस्त। मतलब ये फुल ये होस्ट वाली भी मैं मोड पे आया हूँ ना। एनीवेज, होस्टिंग वाली जो चीज़ होती है ना, बड़ी वो फॉर्मल लगना शुरू हो जाती है एक टाइम पे। तो इट्स बेटर कि मैं जो ओरिजिनल हूँ वैसे रहूँ कि भाई क्या हाल है भाई, कैसे हो, ठीक हो। 3 बातें जो मैं हमेशा करता हूँ तुम लोग को पता होंगी। पहली बात ये कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दूसरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, तीसरा ये कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा, कोई वाक़या, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई हादसा अगर हुआ है जिसको तुम समझते हो अगर मैं बताऊँगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, उसको फिल करना एंड आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी हँसी को आजकल। हँसी नहीं, मैं वो कंट्रोल कर रहा हूँ अपने जज़्बात को। उसकी वजह है कि आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो आपको पता चल गया होगा कौन साहब हैं। वो हमारे सबके दिल के बहुत करीब हैं। द लेजेंड, द मिथ, द ओजी डॉक्टर सोलंकी। हेलो, इट्स मी, लॉन्ग आए, टाइम नो सी। क्या बात है, क्या बात है सलमान भाई। जी भाई। देखें, ये बात मैं दोबारा पूछूंगा आपसे। हम्म, ये पहले ही मैंने पूछी थी लेकिन मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। सोलंकी हैं? नहीं, डॉक्टर सोलंकी कैसे पड़ा नाम? ये मेरे दोस्त होते हैं, आपको आप भी जानते हैं, जुनेद अकरम साहब। जी जी जी। उन्होंने एक वीडियो में नाम रख दिया। उसके बाद बहुत कोशिश की, क्योंकि आपको फॉलोइंग का भी पता है उनकी और मेरी, कि मेरा नाम ये है, लेकिन 1 मिलियन आदमी बोल रहा है डॉक्टर साहब और 60,000 समथिंग बोल रहे हैं सलमान है और उर्फ डॉक्टर सोलंकी। हाँ, तो वो कंफ्यूजन आज तक कभी खत्म नहीं हुई है। वह हम तो आपको डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, डॉक्टर सोलंकी के नाम से मशहूर है सर। बहुत सारी बातें हैं, आपका खुद भी एक हॉरर कंटेंट चलता है लेकिन आपने अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है। आपका भी जो है ना वापस आप चैनल रिज्यूम करने वाले हैं सून इंशाल्लाह, ये भी मैं आप इंशाल्लाह। सबको बता दूं। लेकिन सवाल ये है, आजकल के ज़माने में हम्म। ये आपने पत्थर उठाया हाँ हाँ तो हाँ, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, बिल्कुल। ये कोई हॉरर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आज के लिए क्या चल रहा है? ये मतलब इतनी सारी तादाद क्यों बढ़ गई है यार, स्पेसिफिकली हॉरर कंटेंट को मुझे लेके? वैसे ये समझ में नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हर तीसरा जो चैनल इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है वो एक स्टोरीज विद फलाना या स्टोरीज विद समथिंग आ रहा हुँ, है, और इन्वेस्टिगेटर उनसे भी कहीं ज्यादा है। हुँ, अब प्रोबेबली मैं ये अजूम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि प्रोबेबली इस फैन बेस के लोग हैं जो समझते हैं कि हम भी ये करेंगे या हम कर सकते हैं। हुँ, और मैं किसी को डिस्क्रेडिट तो नहीं कर रहा, करना चाहते हैं करें, फ्री मीडिया है भाई, जो मर्जी करें। जो मर्ज़ी करो। हाँ, लेकिन अगेन कंटेंट ये ऐसा होता है हॉरर का जिसमें थोड़ा-सा इन्वॉल्व आपके इमोशंस भी होते हैं, थोड़ा आपको डर भी लगता है, मतलब इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग कि आप जैसे एक्शन मूवी देखते हैं। जी, आप देखते हैं, फ़िल्म खत्म हुई, दिमाग से निकल गई, सो गए।
आपने कोई खतरनाक हॉरर मूवी देख ली या कोई कहानी सुन ली है समथिंग, आप रात को अब आप जाग रहे हैं, इधर-उधर कोनों में देख रहे हैं अंधेरे के अंदर, आपने कोने में देखा कोई खड़ा है, लाइट ऑन की, देखा सोफे के ऊपर कमीज़ पड़ी हुई है, दैट इज़ इट। हुँ, लेकिन एक इफ़ेक्ट होता है, हुँ, तो वो एड्रेनालिन इफ़ेक्ट जो होता है, हुँ। आई गेस वो एक चस पड़ जाती है लोगों को। और जिनको ज़्यादा चस पड़ जाती है फिर उनको जैसे इन्वेस्टिगेटर तो थ्रिल सीकर लगते हैं मुझे, सीधी बात है। हुँ। वो इस थरक में होते हैं कि किसी तरह कुछ हो जाए। जब हो जाता है तो फिर वो छोड़ देते हैं इन्वेस्टिगेशन। ये जिसकी बात कर रहे हैं उसने आज रेड जैकेट तो नहीं पहनी? इस पे एक वीडियो बनी है पहले, वो अगर लोग देख लेंगे तो उनको पता चलेगा किसकी बात हो रही नहीं छोड़े, मत है। देखिएगा, देखी ही होगी सबने। भाई बात दरअसल ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोग जो थ्रिल सीकर होते हैं ना, हुँ, उनको थ्रिल नॉट अटेंशन सीकर, हाँ, थ्रिल सीकर क्योंकि देखिए मैं बचपन से ना थ्रिल के पीछे भागा हूँ। सही है। अगर मेरा पास्ट भी देखे ना तो मैंने हाँ, ऐसी-ऐसी जगह पे जो है ना वो पिनें की हुई है कि मैं खुद आज सोचता हूँ कि यार मैंने ये कैसे किया था? ठीक है? तो उसमें मज़ा आता है, हुँ, एक आपको एड्रेनलिन रश मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, मिलता है। लेकिन जब आप रियलिटी को देखते हो ना, ये जो आप कर रहे हो, वो आपको 1-2 घंटे का मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बाद में वो आपको मेंटली, आपको इमोशनली इतना ड्रेन और इतना हर्ट कर रहा होता है, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक हुँ, टाइम पर आके आपको वो हाँ, डब्बा हाँ, हाँ। फटेगा कि ओह! अच्छा ये हो गया है। एक टाइम के बाद सबको लगता है शुरू-शुरू में तो यार हर कोई कुछ ना कुछ करता है। अब छोटी-सी बात है, थ्रिल सीकिंग की एक मिसाल है, शपाटर, हाँ, हाँ, व्हीली, मछली, बिल्कुल। सब बड़ा शौक है, भाई बड़े हीरो बन रहे हैं, सर्कल में दिखा रहे हैं, मैंने शार फैसल पे ये किया। वो करीब कभी एक्सीडेंट हो गया, गिरा गया, हड्डी-पसली का काम हो गया, उसके बाद बिल्कुल सीधा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है भाई। इस सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन तरीका वारदात कुछ और होती है कि कुछ घर आ गया, कुछ घर आ गया, कुछ ऊपर हावी हो गया या ऐसा ही सो है। ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह क्या फिर वही एलिमेंट है, पहले तो थ्रिल के चक्कर में पीछे-पीछे भाग रहे होते हैं, फिर बाद में उसी से भाग रहे होते उसी हैं। से भाग रहे होते हैं हाँ, और जब भगाने के लिए भी जब आप लोग ढूँढ रहे होते हैं ना, वो भी आपको टहला रहे होते हैं। यार कोई आपको ये कोई ऐसी कोई वो थोड़ी है कि आप किसी को फ़ोन करेंगे, मसला 2 मिनट में हल हुँ, हो जाएगा। फलाने का जिन भगाओ कंसल्टेंसी खुली हुई है, उसको फ़ोन किया। हाँ, अब आपको बंदा मिलना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई सही बंदा है, कोई अगर इवन मौलवी भी है, तो वो उस लेवल की पढ़ाई-लिखाई कर चुका है या किसी मुफ्ती के अंडर, स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कि वो इन चीज़ों को डील कर सकता है कि नहीं। हुँ। बहुत सारे लोग तो सिर्फ़ बेसिक होते हैं। आप उन लोग वो कहते हैं जी अल्लाह का नाम लो, ये करो, वो करो, लेकिन समटाइम्स थोड़ा आपको हायर अप बंदा ढूँढना पड़ता है, जो कि इतनी आसानी से फिर मिलते नहीं है। आपके पास मैसेजेस आई एम श्योर आते होंगे कि हमारा फलाना मसला है, हाँ, बिल्कुल। हमारा ढिमकाना मसला है, हुँ, हमें फलाने साहब का नंबर दे दें, इनसे लिंक अप करा दें हाँ, या कुछ, आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कैसे डील करते हैं? मेरा सिंपल रिस्पॉन्स है और वो यही है कि यार अगर आप क्योंकि ऑब्वियसली मसलक अलग है, ये 10 चीज़ें ये भी हुँ, एक तो है ना। आप या तो अपने किसी मुफ्ती के पास चले जाएँ, हुँ। जो सर्टिफ़ाइड मुफ्ती हो। सर्टिफाइड मुफ्ती, जी, ये नहीं कि वो कह रहे हैं उनको मुफ्ती साहब। वेरिफिकेशन बैज लगा हुआ हो, हाँ, वेरिफ़िकेशन बैग ब्लू सनद टिक। होती है, बिल्कुल ब्लू टिक सनद होती है। मुफ्ती साहब के पास जाएँ, वो आपकी बात सुन के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको दे देंगे। इसी तरह अगर शिया हैं, तो अल्लामा के पास चले जाएँ, मौलवी या इस तरह पे नहीं, या डायरेक्ट अल्लामा के पास जाएँ, उनके पास ये रेज़ोल्यूशन आपको मिल जाएगी और वही आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि ये करें, ये ना करें। अदरवाइज़ बहुत सारे आपने नेट पे भी देखे हुए हैं कि वो अपने नंबर दे रहे हैं, हम यूँ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमें पता कुछ नहीं है वो क्या करेंगे। एक साहब मैंने देखे, हाँ, वो फ़ेसबुक पे लाइव आते हैं। हुँ, उनका नाम मुझे नहीं याद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनका सीन ये है कि वो क्या करते हैं, वो कमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी रखा हुआ है। हुँ, हुँ, वो नाम पूछते हैं, क्या मसला है, हल्की आँच पे ज़रा वो सुनते हैं और उसी वक़्त वो मसले का हल बताते हैं। ओके। ठीक है, अच्छा कंटेंट बहुत टाइट है, बंदा 2 नंबर है थोड़ा-सा। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है सलमान भाई कि कंटेंट जो आपको प्रोजेक्शन कराई जा रही है ना, हुँ, वो बहुत सॉलिड होती है दिखने में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बट उसके बैक साइड में बहुत लोचे होते हैं। मुझसे गलती हुई है। हुँ, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने किसी का पॉडकास्ट किया एंड
मैंने नॉर्मल पॉडकास्ट किया, इट गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज़, बहुत अच्छा रहा, ठीक था। मुझसे उन साहब का नंबर लोग माँगना शुरू हो गए कि मुझे फलाने साहब का नंबर दे दो। अच्छा, एक टाइम पे मुझे थोड़ा-सा था कि यार मैं किसी को रिकमेंड करता नहीं जब तक मैं खुद मुतमईन ना हूँ, जब तक मुझे प पता ना हो। हाँ, सही बात बट है। कहानी कुछ और निकली। कहानी ये चली कि वो साहब जो हैं 2-2 डेढ़-डेढ़ 2-2 3-3 लाख रुपए लोगों से पैसे ले रहे थे। फिर वो इलाज भी कर रहे थे। ठीक है, अब लोगों का इलाज हो ना हो, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वो जो गिमिक चलता रहा ठीक था, जो भी था। एक लड़की ने मुझसे राब्ता किया जिसको उन साहब ने हरास किया था। ओह! अब समझ क्योंकि सकता हूँ शर्मिंदगी। आपका काम और जो मेरा काम है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर हमसे कोई गलत चीज़ एंडोर्स हो जाए, वो एक साहब आए थे, वो काला जिनका फेस हमने ब्लर किया था, काले जादू करने वाले जो साहब थे वो, हुँ, धमकी दे रहे थे यार आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। ख़ैर एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला इन साहब का नंबर चाहिए। भाई तुम्हें क्यों चाहिए? वो तो मुँह पे बोल रहा है कि जी मैं ये उल्लू ये करता हूँ, फलाना ये करता हुँ। हूँ, चुड़ैल निकालता हूँ, ये वो। मैंने कहा मुझे इन साहब का नंबर चाहिए क्योंकि यही मसले का हल निकाल सकते हैं। यार लोगों का थोड़ा-सा जो है ना इश्यू ये है कि शॉर्टकट्स के चक्कर पे अजीब हरकतें शुरू हो गई, हुँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम स्टोरी सुनाते हैं फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनिंग एंड एक्सप्लेनिंग कि ये हरकतें करने का नतीजा क्या होता है। हुँ, ठीक है, इसका और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ना किसी चीज़ की एंडोर्समेंट है कि ये काम आप करें, हुँ। ना इस चीज़ की है कि ये काम आप ना करें। सिंपल बात है, एक स्टोरी टेलिंग फॉर द सेक ऑफ सेंसेशन एंटरटेनमेंट वाला काम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल हैपनिंग। जब से यूट्यूब बना है तब से ये काम हो रहा है, आज ट्रू। से नहीं हो रहा है और दुनिया में हर जगह हो रहा है। मसला ये है कि ये जो सिलसिला एक आ गया है ना बीच में, जो बेच रहे हैं अपनी सर्विसेज। जी, जी, अव्वल जी, तो जी। देखें, ये स्पिरिचुअल रेल्म वाली चीज इज मोर अबाउट रिलीजन। अब वो भले क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हर कोई अपने तरीके से अलग हैंडल करता है। लेकिन वो अपने रिलीजियस स्कॉलर्स के पास जाएं, इस चीज को समझें, देखें, करें बात इस पे। इस तरह की शॉर्टकट्स ले रहे हैं। अब आपको क्या पता, अब आप वो क्या पता कौन क्या है हुँ। और क्यों कर रहा है। बेवकूफ बनाने वाले बहुत हैं। ओह! और आज भी हॉरोस्कोप्स देख के लोग जो आते हैं वो अपना दिन का हाल सोच रहे होते हैं, आज मेरे साथ ये होगा। कभी होता नहीं है, लेकिन वो जेनेरिक वर्डिंग ऐसी होती है कि लग रहा होता है कि यही मेरे साथ हो रहा है। मैं तो कहता हूँ सलमान भाई एक मिल के आस्थाना खोलते हैं। वो जो स्टोरी बताई थी ना आस्ताने वाली, कौन-सी औरंगी वाली? टाउन में एक बच्चे के वाले जो, क्या सीन था बताएँ? यार वो, चलो मैं बता देता हूँ। एक दोस्त थे उनके, बेसिकली ये इंटर मैट्रिक वाले दौर की बात ठीक है। है, तो उधर एक भाई साहब एज यूजुअल इश्क हो गया था किसी से। क्या बात है? अब उन्हीं के कोई दोस्त थे जो कि मोहल्ले में एक दुकान पे बैठते थे, स्कूल के। तो अब्बा के पास गए, अब्बा मुझे इश्क हो गया, अब्बा ने 2 चपाक लगा के चमार कहते लगा चुप करके बैठ। चुप करके बैठ। इंटर में चले गए, इंटर में जी बड़े हो गए, अब घर से बाहर निकलना शुरू हाँ, हो गए। अब्बा मुझे प्यार हो गया, मुझे मोहब्बत, ये वो शादी करूँगा। उन्होंने अब्बा ने फिर 2 लगा दी और इवेंचुअली ये उन्होंने धमकी दी कि मैं घर छोड़ दूँगा अगर मेरी शादी नहीं हुई। अब्बा ने फिर लगा दी, चल बे चुप करके बैठ। हुँ, अब वो दिल बर्दाश्त हो गया कि यार मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा, मेरी तो कुट पड़े जा रही है बार-बार। हाँ, तो वो एक दिन हो गए गायब, घर छोड़ के शॉर्ट हो सही। गए। अब 1 दिन हो गया, पूरे घर वाले ढूँढ रहे हैं, सारे जो उसके करीबी दोस्त हैं उनसे भी रिजू कर लिया, कोई सीन ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। बड़े परेशान, कोई कुछ कह रहा है पुलिस से पूछो, कोई कह रहा है हॉस्पिटल चक्कर लगाओ। और इन्होंने ये काम भी थोड़ा बहुत कर लिया, हुँ, सिविल-विविल चले गए, इधर-उधर चले गए, बच्चा नहीं मिल के दे रहा, टेंशन अलग, फ़ोन है नहीं, फ़ोन भी नहीं है, कुछ। इनके अब्बा या वो जो भी थे, वो कॉर्नर वाली दुकान पे, उस लड़के की दुकान पे खड़े हुए थे जो इसका स्कूलमेट था। और पहले बात हुई उसी लड़के के बारे में कि वो लड़का ये वो। कह रहा हाँ, कभी-कभी सलाम दुआ रहती है, लेकिन स्कूल के बाद से मेरा तो इतना ताल्लुक नहीं हुँ, रहा। अच्छा, ये एक्स वाई ज़ेड। और बोलते-बोलते पता नहीं कहाँ चला गया होगा। अब वो भाई साहब, जो लड़का था, उसने कोई कैलकुलेशन करना शुरू कर दी। सही है। कैलकुलेशन करने के बाद उनको देखा आई कांटेक्ट करके और बोला, "आप मज़ार पे गए हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी वगैरह किसी के?" तो नहीं, बोले, "वहाँ देखें आप जाके।" फिर वो अपनी कैलकुलेशन में लगा। वो थोड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ? हाँ,
वो चले गए, मोटरसाइकिल पकड़ी, अपने भाई किसी को बिठाया, अब्दुल्ला मज़ार शाह चले गाज़ी गए। चले हाँ, गए, वो लंगर खाते हुए मिल गए वो, वहाँ। लड़का मिल गया, लड़का मिल गया लंगर खाते हुए, ओ भाई, पेच चमाटे लगाए ले गए। फिर पिटा। फिर कुट लगी। अच्छा, घर आने के बाद उनको एहसास हुआ, यार इस लड़के ने कोई 16-17 साल का लड़का होगा, कैलकुलेशन कोई की और मुझे जगह बताई और एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे ये मिला है। ये पहुँच गए उनके पास, जाके कुछ और बातें करने लगे। अब वो इग्नोर कर रहा है, वो कटा रहा है, बोला नहीं ये वो। उतनी देर में ये बात फैल गई कि इसने गैब का कोई इल्म है। मामला किया और हाँ, इल्म है लड़के के पास। लड़का डायरेक्ट लोकेशन बता दी कि इस मज़ार पे आप ट्राई करें, और वहाँ पे वो मिल गया। अब मोहल्ले वाले लाइन लग गई भई, ये वो फलाना-ढमाका, ये मसला, वो मसला, बेटी की शादी नहीं हो रही, आप बताएँ ये वो। 1-2 तो उन्होंने किया फ़ी सबिलिल्लाह, फिर उसके बाद उनके ही किसी रिश्तेदार ने उनको एक आस्ताना बना के दे दिया वाह, 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 कि आप वाह! बैठें, पैसे मसलों ले। का हल करें। अब वो बिल्डिंग के मालिक हैं माशाल्लाह। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मैं तो नीचे हिसाब कर रहा था, रसीदें पड़ी हुई थी, और उन्हीं ने पूछा, मेरे ज़हन में ये आया, मैंने कहा कौन सी ऐसी जगह है बंदा रात रुक सकता है, मस्जिदें भी बंद हो जाती हैं। हाँ, मैंने कहा मज़ार ही खुला होता है, और सबसे मशहूर मज़ार कराची का अब्दुल्ला शाह काज़ी, जाके देख लो। उसके बाद वो पीर साहब बन गए। ओए होए होए होए! तो अब क्या, हाँ, बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं नहीं बता रहा वो, लेकिन वो स्टोरी ये अभी भी कि हैं? हाँ, बिल्डिंग है अपनी। ना करें। हाँ जी, परचून की दुकान अब कोई और देख रहा है, वो एक अपना उनका अलग उनका लेवल, आस्ताना चल रहा है। बे उनका अगर लेवल। आप आस्ताना खोल लें सलमान भाई, चलेगा? यार खोल तो सकते हैं, लेकिन यार ये काम हज़म नहीं होता। वरना ये काम बहुत चलने वाला है, ये बहुत चलने वाला है। बहुत चलने वाला है। नहीं, हाँ, नहीं यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त कहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आप हाल ही में ट्रैवल पर गए थे, हाँ, ठीक है। कहाँ ट्रैवल पर गए थे? थाईलैंड, थाईलैंड। ईज़ी एक्सेस, खूबसूरत जगह, बेहतरीन। खूबसूरत मौसम, ओहो! खूबसूरत लोग। इस पे मैं बात नहीं कर रहा, बेगम के साथ गया था। नहीं, फिर भी हाँ, खूबसूरत, तो खूबसूरती जहाँ हो उसकी तारीफ़ करनी जी, चाहिए, जी। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। खूबसूरत क्लब्स। नहीं, क्लब नहीं गया। इल्यूज़न क्लब नहीं गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छे से पता है मैं माइंड रीड बहुत अच्छे से करता हूँ। मैं ऐसे फ़ोरम पे, पब्लिक फ़ोरम पे किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इल्यूज़न क्लब इज़ वेरी गुड। मेरे ख़्याल से अगर जो नहीं गया हुँ, फुकेट, फुकेट जाएँ, इल्यूज़न क्लब लाज़मी जाएगा। इट्स एक्चुअली गुड। ओके, अगर हमने पाकिस्तान में बहुत हमने एक्सप्लोर कर लिया। पिच्छल पैरी हमारे पास, हुँ। सरकटा हमारे पास, हाँ, हाँ, छलावा हमारे पास, हाँ। देव हमारे पास, और क्या बचा? उल्टे पैर वाली चुड़ैल। पिछल पैरी वो तो पिच्छल और पैरी जगह वही है। हो गई ना? नहीं, चुड़ैल और पिछल पैरी लोग अलग-अलग वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो होती 2 एक ही हो है। गए ना। दो दो अलग-अलग है? भई वो कहते हैं अलग-अलग हैं, एक के पैर उल्टे, एक के नहीं है। हाँ, तो चुड़ैल बदसूरत होती है, पिच्छल पैरी खूबसूरत होती है, लेकिन उसके पैर जो है वो पीछे की तरफ होते हैं। जी, समंदर को कूज़े में बंद कर दिया अज़लान शाह ने अभी। हाँ। पानी ला के दे यार। पानी नहीं आ रहा, पानी समंदर को पानी बंद पा कर दिया। पानी-पानी हो गया सब। पानी शुक्रिया भाई। पानी पा मैं पानी पानी पानी, पानी, पानी। हो गया। हाँ, हुँ, H2O की कमी थी। बिल्कुल। सर, मुझे एक बात बताइए। हाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी-अभी गिनवाई हैं आपको। अगर हम इस मुल्क से बाहर जाते हैं, तो बाहर जैसे आप थाईलैंड गए, तो क्या थाईलैंड में आपने कुछ ऐसा कुछ रिसर्च की कि जहाँ पर आपको पता चले कि वहाँ के लोकल जिन्नात कैसे होते हैं? अब देखो कल्चरली तो हम, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, तो हम फॉलो करते हैं जिन्नात वाला जी, जी। स्पेक्ट्रम। अब जो क्रिश्चियन कंट्रीज है वहाँ उसको डीमन का रूप दिया जाता हुँ, है, या गोस्ट का। इसी तरीके से जो थाईलैंड है उनका एक डिफरेंट कल्चर है, तो उसके अंदर भी यही कुछ सिलसिले होते हैं, जिसमें इनकी बहुत सारी देव और डाइटीज होती हैं। वो अब उसकी एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, इनके यहाँ भी एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है ओके। जिसमें इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इनके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उसमें तो ये है ना कि स्पिरिट्स होते हैं अलग-अलग चीज़ों हुँ, के, हुँ। जो कि अगर आप उनको ऑफेंड कर दें
तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। फिर इनका बिलीफ इन गोस्ट्स भी होता है कि रूहें जो है जिनके साथ बुरा हुआ होता है हम्म। जिंदगी में, वो भी दुनिया में रहती हैं कुछ अरसे, फिर जाती हैं लोगों को तंग करने के बाद। तो अब वो जो भी इनके सिस्टम्स हैं, इनमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब जिन्नात हैं, सही है। ठीक है, वो सब जिन्नात हैं। अब वो उसको क्लासिफाई किसी और तरीके से करते हैं। सही है। अच्छा, मजे की बात ये चुड़ैल वाला एस्पेक्ट हर जगह, ठीक है। बाकी फिर डिफरेंट वैरायटीज हो जाती हैं कि कोई ऐसी चीज है छिपकली जैसी, या कोई ऐसी चीज है, या कोई वैसी चीज है। सही है। एक औरत जो कि हसीन, बाल उजड़े हुए, अंधेरे में, वो हर जगह, वो हर जगह होती वो हर है। जगह। सफेद लिबास वाली हर जगह होती है, हाँ, सफेद और काला लिबास, बिल्कुल, जापान से लेके जर्मनी तक। व्हाइट एंड ब्लैक। लग रहा है कि सफेद लिबास में कोई खड़ा हुआ था। सफेद लिबास मेक सेंस बिकॉज आपको दूर अंधेरे में सफेद लिबास ही नजर आएगा, ब्लैक क्यों ऐसे नजर आएगा? मेक सेंस। तो ये भी है, लेकिन मजे की बात ये है कि अरब कल्चर में तो रंग बिरंगा है, अच्छा। इंडिगो कलर, हाँ। लाल कलर, और इस तरह का सिलसिला है। बाकी सारे बड़े सीधे वो वाले हिसाब चल रहे हैं उनके विचारों के, गरीब गुर्बत चल रही है, सफेद लिबास खाली। मतलब मेरा एक थॉट था कि अगर जब भी हम किसी से पूछते हैं कि भाई सफेद लिबास या काला लिबास, कद में बोना, वो हाँ, वो एक अलग सिलसिला है, बोने। बोने और लंबे, हाँ, दरमियानी हाइट का कोई नहीं है। दरमियानी कोई नहीं, एक्स्ट्रा बाइपोलर, एक नहीं, एक ये इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये शायद आपको फनी लग रहा होगा, आई डोंट नो, क्योंकि वो मुझे आंखें दिखा रही हैं खातून के, आप ये कॉमेडी पॉडकास्ट तो नहीं है, सीरियस पॉडकास्ट है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। बिकॉज द पॉइंट इज कि बचपन से हमने सुना है ना, सफेद लिबास में एक साहब आए। वो सफेद लिबास बचपन से लेकर आज तक चल रहा है। ये आपकी पर दादी पर जितने भी पर थे ना, जी उन जी, पर से लेके आज तक वो सफेद लिबास और काला लिबास चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जो चीज देखी थी वो ग्रे कलर का शलवार कमीज में था। मैंने तो नहीं बोला मैं सफेद में था, मैम ने ग्रे में देखा था। और रफा याम वाला किस्सा मेरा बड़ा हाँ, मशहूर है वो। तो खैर कपड़ों पे तो हम बाद में आते, लेकिन मुझे पता है सलमान भाई कि थाईलैंड का आप जिक्र कर रहे थे, हम थाईलैंड से कहीं और चले गए। तो अच्छा थाईलैंड में आपने क्या रिसर्च की, क्या आपने देखा, कोई स्टोरी वगैरह एनीथिंग? यार, एंड फोकलोर जो होता है ना, बेसिकली आप फोक फोकलोर, फोक LORE, लोर। ओके। फोकलोर। तो फोकलोर जो होता है आपके गांव गोटों से निकल के, और बेसिकली आपके जहाँ पे जब ऑब्वियसली एक सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही होती हैं, तो हर किसी की स्टोरीज हैं। सही रिटन है। वर्ड से पहले स्पोकन वर्ड था, स्पोकन रिटन के बाद अब डिजिटल हो चुका है सब कुछ। विजुअल्स एंड डिजिटल तो हो गया। एवरी लोग ट्राइब हैड देयर ओन स्टोरीज, और उन स्टोरीज के पीछे ज्यादातर रीजनिंग ये होती थी कि आप फलां काम ना करें। ओके। मिसाल है कि रात में ट्रैवल ना करें, जंगल एरिया है। अब थाईलैंड जैसे जंगल एरिया में देयर कुड बी एनिमल्स, लाइक बहुत सारे जानवर हंट करते हैं रात में। शो। तो इनकी स्टोरीज सेंटर कर रही हैं कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ये कोई जानवर ना हो, कुछ और हो जो हंट कर रहा है। सही। तो मिस्ट्री तो होती है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को आप डिबंक नहीं कर सकते, इट्स बिन एजेस। और किस तरह आप पकड़ेंगे कि फलाने सन में ये हुआ था, पकड़ नहीं सकते। लेकिन हर जगह की अपनी स्टोरीज हैं विच आर रिलेटेड टू आइदर रिलीजन, कल्चरल रिचुअल्स, या कुछ भी जो वहाँ एक जनरल एटिकेट्स होते हैं चलने के। अब थाईलैंड के अंदर जैसे कि ये चुड़ैल वाली चीज, उस चीज है, उसका नाम मुझे, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, वो पता नहीं चियांग डियांग पता नहीं क्या है, सॉरी। उसमें एक स्टोरी थी कि फुकेट कहीं एक रास्ता है जो ऊपर जा रहा है किसी मोनेस्ट्री की तरफ। ओके। उस मोनेस्ट्री पे किसी ने रात में, क्योंकि इनके आपने देखा होगा आप क्योंकि गए में, कि जगह जगह छोटे छोटे टेम्पल बने हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो बड़ा टेम्पल होता है वो इनके गॉड्स का होता है, जो छोटा टेम्पल होता है इट्स फॉर द डेड, जो उनके डिसीस्ड होते हैं, उनके ये ऑफरिंग्स अपनी डालते रहते ऑफरिंग्स में हैं। हाँ ऑफरिंग में मैं बताता हूँ क्या होता है। एक थाली होती है, उसके अंदर टॉफीज होती हैं, जी, कोल्ड ड्रिंक होती है, फांटा लाल वाली, फांटा लाल फांटा वाली। होती है। यस, ये मैंने थाईलैंड में इतनी दफा देखा है और मैं कंफ्यूज होता था कि यार आप टॉफीज, कोल्ड ड्रिंक, अगरबत्ती हाँ, और ये चॉकलेट ऐसी क्यों रखी हुई होती है? तो वो उनको उनका कल्चरल एक वो वो है, कल्चरल है। रिलीजियस है, जो दूसरा भी है। ये कि ये हो सकता है किसी बच्चे का हो,
बच्चों की भी डेथ्स हो जाती हैं तो उनकी भी चीज़ें रखते हैं। तो अब जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन का मैं पढ़ रहा था, उनके एक कॉन्सेप्ट था, जो मर जाते हैं हुँ, और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, उनके खाने का कोई तरीका नहीं है, यानी पानी, खाना आप ऑफरिंग्स के थ्रू देते रहते हैं तो ओके, उनको मिलता रहता है, एंड इसी तरीके से वो फिर आपको ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं। और जो लोग अपने आबाओ अजदाद को भूल जाते हैं, उनके ऊपर एक तरीके से कर्स आ जाती है। ओके, तो ये एक ऑफरिंग्स वाला सिलसिला यही होता है कि जो डेड को अपने ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और थाईलैंड में हर जगह छोटे छोटे टेम्पल्स टेम्पल्स भरे बने हुए पड़े हैं, हैं, बिल्कुल। जो रोड साइड पे बहुत होते हैं। और रोड साइड पे इसलिए भी बहुत होते हैं कि जहाँ लोग मरे होते हैं, तो उसी की आसपास वो बना देते हैं कि भाई इनकी रूह यहाँ भटक रही होगी, ओके, तो वो इसलिए होते हैं। इसलिए होते हैं। तो एक मशहूर वो यही था कि एक साहब रात में गुजरे, क्योंकि थाईलैंड में देखा टूरिस्ट की बेइंतहा है। हुँ, और ऐसे कुछ टूरिस्ट हैं जो 6-6 महीने रह के जाते हैं। हाँ, तो हाँ। अंग्रेज वंग्रेज आते हैं, वो वहीं होते हैं, वही पड़े भी होते हैं। सर 2 महीने तो मैं भी रह कर आया हूँ वहाँ पे। तो खैर मैं तो 15 दिन किया था। तो खैर पड़े हुए होते हैं, स्कूटर्स ली हुई होती हैं, वो अपने घूम रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। और फुकेट में काफ़ी माउंटेनियस रोड्स हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी घूम रही हैं, कभी कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक तरफ जंगल है, और रोड 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 ऐसे पतली घूमती हुई, और कोई बड़ी रोड्स नहीं है, वो सिंगल हाँ, लेन सिंगल लेन है आना और जाना। उसी में आना-जाना है सारा। जी। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ड्रिंकिंग, क्योंकि रात में ड्रंक ड्राइविंग का मसला होता है। हुँ, आते हुए भी मैंने एक बंदे को फारे होते हुए देखा है, बाइक से गिरा, फारे। नहीं। गाड़ियां रोक दी, खून बह रहा है रोड पे पूरा। खैर वो तो कर कुछ और था। तो साहब एक जाते हुए कहते हैं कि मुझे रोड क्रॉस करता हुआ कुछ दिखा, जैसे कोई बड़ा सा सफेद कागज उड़ता हुआ अगर चला जाए वैसे। ये चढ़ाई पे चढ़ रहे थे, और अच्छा खासा अंधेरा होता है रात में हुँ, रोड पे। खासकर ये जो इस तरह के रास्ते होते हैं चढ़ाई उतराई वाले, कोई लाइट्स वाइट्स नहीं होती, हेडलाइट्स पे ही सारा चल रहा होता है। तो कहते हैं जी कि कोई कागज उड़ता हुआ दूर से देखा, तो सोचा कोई थैला वैला होगा, कुछ गंद होगा। खैर है, वो अपने चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते जब वो उस जगह पहुंचे, क्योंकि बाइक पे थे तो थोड़ी स्लो थी, तो जब पहुंचे तो देखा कि कोने पे कोई छोटा सा टेम्पल बना हुआ है। और थोड़ा आगे गए तो देखा कि भाई कोई साहिबा जो है वो घुटने टेक के वहां पे उस तरफ मुंह करके बैठी हुई है। अब जैसे तुमने कहा अगरबत्ती मोमबत्तियां वगैरह जली होती, कुछ जलाया हुआ नहीं था, सिर्फ ऐसे ही घुटने टेके हुए थे, और उसके सामने वो बैठी हुई थी। अजीब बात लगी, क्योंकि जनरली इस तरह जब कोई बैठता है तो ये फौरन कुछ जलाते वलाते, हाँ, थोड़ी कुछ ना कुछ होता जरूर है। उसको देखते देखते ये ऊपर चढ़ाई पे चढ़ने लगे, उनको अजीब लगा, और थोड़ा ताड़ू भी होंगे कि सन्नाटे में कोई बैठी है, मैं लिफ्ट दे देता हूँ। हुँ, प्रोबेबिलिटी यही होगी। तो उसको देखते देखते चढ़े तो वो नोटिस कर रहा है कि वो औरत पूरी जो है वो या तो गीली है, भीगी हुई है, उस पर कुछ लगा हुआ है, गीली है। और सामने जो वो छोटा सा बना हुआ है, उसके ऊपर ट्रे में चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन अगरबत्ती मोमबत्ती भी मौजूद है, लेकिन जल कुछ भी नहीं रहा है, अंधेरा सही है। है। अब ये कहते हैं साहब मैं ताड़ता हुआ ऊपर चढ़ा थोड़ा और, तो उस औरत पे पीछे से बाइक की हेडलाइट पड़ी, और ये थोड़े और करीब से गुजरने लगे तो उसने पलट के देखा। बकौल इनके के पलट के जब देखा तो एक तरफ तो चेहरा सही था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा उखड़ा हुआ था जैसे कि रगड़ लगने से आपकी खाल उतर जाए ना, वैसे उसका मुंह जो था उड़ा हुआ था, और लटक रहा था ऐसे, मतलब स्किन थोड़ी थोड़ी लटकी हुई थी। और उसने सिर्फ उनको पलट के देखा है, और कह रहे हैं जी कि मैं तो भागा वहां से कि ये क्या है। लोकल से पूछा किसी बार बार में आगे जाके कि भाई मैंने ऐसा देखा है, तो कह रहे हैं लोकल ने बड़े मजे से यूं कर ब्रश ऑफ कर दिए कि भाई कोई होगी बेचारी जिसकी डेथ हुई होगी इसी सड़क पे, वो अपने टेम्पल पे देखने आई होगी कि क्या रखा है उसके लिए। ओह! तो इस तरह के रोड साइड इंसिडेंट्स होते हैं। एक था क्ले डॉल्स का जो मुझे याद रह गया। इनका एक प्रोविंस है जो शायद इतना ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है, वहाँ जनरली
मंक्स टेम्पल्स और इस तरह वाला सीन है, जंगलों में है, बांग सांग है या प्रोविंस है, पता नहीं क्या है। उधर ये था कि एक खास फैमिली है जो मूर्तियां बनाती है, क्ले डॉल्स यानी सही क्ले है। की। और वो बड़ी उस लिहाज से मशहूर है क्योंकि वो दरिया की कोई मट्टी लेके उससे बनाती है। अब उनका बिलीफ सिस्टम जनरली दूसरों से फर्क है। इनका ये है कि जो जो ये डेड वाला टेम्पल होता है ना, हर बंदे के घर के बाहर एक बना हुआ होता है। हुँ। और ये अलग सेलेक्ट करते हुए जाते हैं, घर से निकलते हैं तो हेलो हाई करते हैं, फिर जाते हैं, वापस आते हैं, हेलो हाई करके एंटर होते हैं। उनका थोड़ा डिफरेंट था। उनका ये था कि आप ये जो डॉल्स बनाते हैं, मूर्तियां, इनको आपको ट्रीट ऐसे करना होता है जैसे कि लिविंग बीइंग्स होते हैं ना। आप बात करते हैं उनसे, हाल हवाल बयान करते हैं, सो ऑन। तो कोई लोकल साहब ही थे, अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि भाई बड़ी हसीन जगह पे वो कट के रहते हैं, विलेज लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये गए वहाँ और कहते हैं कि जब उनके यहाँ गया तो हर कमरे में कोने में एक रखी हुई थी, और कोई ऐसा कमरा नहीं था जहाँ नहीं थी। ये एंटर हुए तो जो साहब कजन या जो भी इनको लेके आए थे, उसने एक एक को जाके सलाम किया, हेलो किया, और ये ऐसे ही एंटर हो गया। उसने इसको डांटा, उसने बोला भाई इनको आपको इज्जत देनी होती है, रिस्पेक्ट देनी होती है, ये फलां है, ये फलां है। अब उनका लोकल रिलीजन तो मैं सही से नहीं समझता, लेकिन जो रिस्पेक्ट देनी होती है इनसे, मतलब आपको आते हुए सलाम करना होता है। अब वो मजाक में डाल दिया, उसने बोला भाई सही है, ठीक है, वटेवर। तो उन साहब की जो जिनके यहाँ रुके हुए थे, उनकी ग्रैंड मदर ने इनको कहा कि ये बुरा मान जाते हैं फिर। मैंने बोला हाँ सही है, ठीक है। दिन में गुजरा, रात में सो गए। अब जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में भी एक मूर्ति सी, क्ले डॉल सी कोने में बनी हुई थी, और बकौल उसके कि इतनी छोटी छोटी थी। तो वो कोने में बनी हुई थी, उससे ये थोड़ी बहुत मस्ती में बातचीत की, और रात को ये सो गए। 1-2 घंटे के बाद इनकी आंख खुलती है वहशत से, और कहते हैं ऐसी आवाज आ रही है जैसे कि कोई कमरे के बाहर कोई घूम रहा है, और कोनों से जा जाके टकराता है, मतलब दीवार से कहीं टकराता है, फिर एक जगह टकराता है और बाहर के एरिया में घूम रहा है। उठते के साथ ही इसकी नजर उस क्ले डॉल या बुत कह लें या कुछ कह लें, उस पर पड़ी। कहते हैं उसका मुंह मुड़ा हुआ था दीवार की तरफ। वो पहले इसको फेसिंग था, अब वो दीवार पे कोने की तरफ उसका मुंह हुआ हुआ है। और ये मतलब इन्होंने तो हिलाया नहीं, तो कमरे में कौन आया, ये वो सोच। अब बाहर इसको हल्की हल्की, अब जो भी वो चीज करीब आने लगी, तो वो इनका वो नहीं होता, जो सलाम का जो तरीका था, क्या था, स्वादी का कर रहे हैं। स्वादिका। वो हल्की हल्की आवाज आने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा बोले ना, वैसे स्वादी का, स्वादी का। अब ये सुन रहे हैं, और वो एक अलग दिमाग में बात आ गई कि इसको मुंह किसने मोड़ा दीवार की तरफ। हुँ। अब वो इस स्वादिका वाला इनके कमरे के दरवाजे पे आ गया। कह रहे हैं कुछ छोटे से, ऐसा फील हो रहा है दरवाजे के थ्रू कि कोई छोटा बच्चा जो है ना, दीवार दरवाजे पे हाथ मारे जा रहा है, और स्वादिका बोले आ रहा है। इन्होंने तो जल्दी से आके दरवाजे की कुंडी लगा के बंद कर दिया। यार ये बच्चा तो मैंने कोई घर में नहीं देखा, हुँ। और अजीब सी आवाज है बच्चे जैसी, लेकिन नॉर्मल नहीं लग रही, और दरवाजे के बाहर कोई बस बार बार रैप किया जा रहा है। ये भाई आवाजें भी दे रहे हैं लोग, लेकिन क्यों उठ नहीं पा रहा, और शोर वो किया जा रहा है, और ये अपनी जगह बैठे हुए। काफी देर तक वो करता रहा, और उसके बाद वो कहीं चला गया। इन्हीं रात काटी। सुबह उठते ही इन्हीं ने अपने कजन को या दोस्त को, जो भी पकड़ा, उसको सुनानी शुरू की, है तुम मजाक कर रहे थे मेरे साथ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये आपस में इनकी बहस मुबाहिसा चल रहा है कि यार आप किसी को घर बुलाते हो, आप ऐसा करते हो रात में, मगर मैंने आपके क्ले डॉल्स जो हैं उनको
रिस्पेक्ट नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नज़र नहीं में किया, रिस्पेक्ट सलाम नहीं नहीं किया। किया तो आप मेरे साथ ये करोगे, तो उनकी दादी आ जाती हैं और दादी कहती हैं कि आपको लग रहा है कि ये सिर्फ क्ले डॉल्स हैं, लेकिन ये सब जिंदा हैं, सब देखते हैं। और आपने क्योंकि इस घर में आप नए आए हैं और आपने इनको देखा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दी, इनसे बातचीत नहीं की, तो वो रात में खुद आया था आपके पास पूछने के, देखने के लिए तुम हो कौन, क्या चीज़ हो, तुम क्या हो। तो इन साहब ने बोला कि भाई आप अपने रखें डॉल्स अपने पास, मैं जा रहा हूँ, जो जिसको ये बातें करनी है आप करें, मुझे ये तो हजम नहीं होती कि मैं यहाँ नहीं गुजारा कर सकता। वो भाई साहब वापस बैंकॉक से आए थे, वापस चले गए। अब ये तो एक कल्चरल एस्पेक्ट था कि इनके यहाँ इन चीज़ों को पूजा जाता है। अच्छे लोग हैं, थोड़ी सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ माज़र, लेकिन ये सुपरस्टिशियस हैं काफ़ी, बिकॉज़ जब भी गया हूँ, जब भी रुका हूँ, हम्म। तो इनकी बिल्डिंग में 13 नंबर वाला बड़ा ऑफ सीन है, नहीं हाँ। होता 13 नंबर। एक 12, 14, हम्म 15, 16, 17। 13 का नंबर इनके रेफरेंस टू डेथ है ना शायद, नहीं, डेथ नहीं है। मतलब कष्ट समझा हुँ, जाता है। और इस चीज़ को अच्छा नहीं बिल्कुल समझा जाता कि इस चीज़ को रेफरेंस करें या अपने घर में रखें कि ये बुराई बुलाता है। अब मिडल ईस्ट, क्या रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया के कल्चर्स कुछ, ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, ना हमें पता है, लेकिन इनके यहाँ एक बड़ा यिन एंड यांग का हुँ, बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट है। और काफ़ी बैलेंस और कार्मा के ऊपर फोकस होता है कि ये चीज़ें डार्क हैं, ये चीज़ें लाइट हैं, इन चीज़ को कम रखें, इन चीज़ को हुँ। आपने इनके करीब जाएंगे तो एक्स वाई इनके जेड कुछ बिल्ली का होता है। कॉन्सेप्ट भी बहुत है, पता है? कि हम्म घर के अंदर आपके एक बिल्ली होनी चाहिए, टॉय, जिसका एक हाथ, हमने नहीं देखा टॉय का एक हम्म बिल्ली का हाथ ऊपर होता है और यूँ-यूँ हिलता रहता है। मैंने कहा हम्म, वो गुड लक लेकर आता है, वो हाँ। घर में होना चाहिए। यार बिल्ली का तो वैसे ये लोग थाईलैंड के लोग कहते हैं, हम ये पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं होता, ये उनका एक वो है, कल्चरल एक वो चीज़ है। पुराना रिलीजियस कुछ चीज़ें, इवन इजिप्शियन में बिल्लियों का और वो बड़ा था कि बिल्लियों से घर में ब्लेसिंग्स आती हैं या पता नहीं कुछ हुँ। होता है, तो एक है कल्चरल थिंग है, तो वो रिलीजियस बिल्ली वाला सीन। अब ज़रा घूम के आते हैं हम ज़रा इस तरफ। राइस फील्ड वाला तो तुमको अभी सुनाया नहीं, वो एक अलग वियर्ड चीज है वो क्या चीज़ है? भाई। जो स्टोरी ये थी कि भाई स्टोरी मज़े की राइस ना, कंफर्टेबल नज़र आ रहा है। यार गद्दा-वद्दा भी लगा दे यार, यहाँ पे थोड़ा आराम से बंदा लेट के बातें सुने। चारपाई उसने तो होनी कंबल चाहिए, लेके रखा है। यहाँ होनी चाहिए एक चारपाई। यार ऐसी, थैंक यू, गुड वो आइडिया। चारपाइयाँ हो, बंदा बात करते हुए लेट भी जाए, उड़ भी जाए। यही तो मैं चाह रहा हूँ जिंदगी में कि पॉट, यार आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या दर हकीकत में सोफा सिस्टम देखो हो गया है पुराना, हाँ। और मैं बोर भी हो गया, ब्लैक रंग अब थोड़ा मजे का नहीं लग रहा है, तो हाँ अबाउट कि हम दो चारपाइयाँ। 2 चारपाई 2 गांव तक ही है, ओहो, साइड स्टैंड पे यू बैठे और हाँ भाई बताओ। भाई टांग पे टांग रखे, हाँ भाई। ये राइस फील्ड पे चलते हैं इसी बात हाँ। पे। तो राइस फील्ड का भी इनका सीन है कि राइस फील्ड की स्पिरिट एक होती है। मैं रुका हूँ राइस फील्ड से, आपको पता है 4 रात है। अब ये थोड़ी ऑड स्टोरी है क्योंकि ये किसी एक्स वाई जेड चीज को इन्होंने रेफर किया है जिसकी वजह से कुछ गलत हो गया है। बताएं। अब राइस फील्ड्स की ये स्पिरिट्स मानते हैं कि भाई राइस फील्ड और अच्छे हार्वेस्ट के लिए जो इनकी देवता या वॉटेवर स्पिरिट्स होते हैं, इनको पूजा जाता है, इनकी एक ऑफरिंग्स होती हैं, इनका एक पूरा एक सिस्टम होता है हम्म। जिसके थ्रू हर फार्मर इस चीज को लेके चलता है। अब ये मैंने सुना था एक टैक्सी ड्राइवर से जो कहता था कि मेरे दादा वगैरह जो थे पुकेट में फार्मिंग करते थे, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वो हो गया टूरिस्ट बेस, तो हमसे ज़मीनें खरीद ली गई थी और चैप्टर ही क्लोज हो गया, राइस फील्ड्स बची नहीं। तो वो कहता है कि भाई कोई इंडोनेशियन फैमिली थी जो माइग्रेट करके आई, उसने कोई ज़मीनें ले ली, सही है। उनका एक अपना कल्चरल कुछ था सिलसिला, वो इधर के कल्चर के हिसाब से मतलब प्रैक्टिस नहीं करते, वो कुछ अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसी से रिलेटेड था, राइस फील्ड स्पिरिट से ही रिलेटेड था। अब ये कहते हैं कि जी ये जनरेशन चलती नहीं, फिर एक ये वाला टाइम आया कि जब खरीदने लगे और जेम्स बॉन्ड की मूवीज के बाद थाईलैंड पे स्पॉटलाइट आने लगी और
होटल्स बनने लगे, इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। तो ये इन लोगों की ज़मीनें होती थी, वो लोगों ने बाय आउट करना शुरू कर दी। तो थोड़ा-सा ऊपर से प्रेशर भी था कि भई आपको अच्छे पैसे मिले, आप छोड़ें और हट जाएँ। इन साहब का ये था कि बहुत रकबे में बहुत पुराने कोई फार्मर थे, तो इनके पास ज़मीनें बहुत बड़ी थी सही। और अच्छा मतलब टर्नओवर था। ये बेचने को तैयार नहीं थे। अब्बा की शायद इस बंदे की डेथ हो गई थी और ये खुद बैंकॉक में था, दादा चला रहे थे पूरा सेटअप। ये चलाते रहे, इनका अपना इंडिपेंडेंट कुछ था, टूरिज़्म कर रहा था, क्या कर रहा था, कोई कंपनी चला रहा था, कि इवेंचुअली दादा का इंतकाल हो गया और उन्होंने कहा कि आके अपनी ज़मीनों का कब्ज़ा लो, व्हाटएवर ये वो। तो ये साहब वहाँ जब शिफ्ट हुए फैमिली के साथ कुछ अरसे के लिए कि भई मैं जगहें देखूँ, ज़मीनें देखूँ और फैसला करूँ मैंने करना क्या है। इनका इरादा ये था कि मैं कुछ अरसे रहूँगा ताकि जो पुराने मेरे जितने मुलाज़िम हैं और वो भी कोई अच्छे खासे मतलब कोई 40 साल से है तो हुँ। 50 साल से, इनका कुछ सोचूँ क्या करना है इनको और उसके बाद ये सेल ऑफ करके छुट्टी करूँ। अब ये भाई आए और आते के साथ ही जितने भी पुराने-पुराने थे इनके अ, मुलाज़िम वो इनके पीछे पड़ गए कि भई हमारे एक सेरेमनी होती जिसमें आप राइस स्पिरिट जो होता है हुँ। उसके साथ एक तरीके से शादी करते हैं और आप ऑफर करते हैं मतलब अपने आप को एज ए हस्बैंड टू दैट स्पिरिट एज अ वुमन स्पिरिट और फिर वो आपका ख्याल रखती है दिस इज हाउ हार्वेस्ट हर दफा अच्छा होता है और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था सही है। और इसकी एक पूरी सेरेमनी है ये है वो है। अब ये पढ़े लिखे आदमी है और बीवी बच्चों के साथ इनकी थोड़ी सुन के जरा हट गई उसने बोला यार मैं बच्चों के सामने ये क्या मतलब क्या ये क्या बातें कर रहे हो हुँ। तुम मैं ये करूं मैं वो करूं और थाईलैंड के अंदर ये होता नहीं है तो मतलब राइस स्पिरिट को एक्नॉलेज किए जाते हैं एज ए एंटिटी और उसको पूजा जाता है और उसको ऑफरिंग्स दी जाती है ये सेरेमनी नहीं होती सही। तो इन साहब ने फ्लैट आउट मना कर दिया तो इनके पुराने जो कुछ थे उन्होंने बोला भाई तुम्हारा दादा तुम्हारा बाप उससे पहले परदादा सब ने ये प्रोसेस किया है और तुम मना नहीं कर सकते तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना ये जमीनें बर्बाद हो जाएंगी सही है। इन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि इनको तो अल्टीमेटली फारिग ही करना था सब कुछ तो इसने बोला भाई होती ना बर्बाद वट एवर मैं नहीं कर रहा और शट अप कॉल देके सबको भगा दिया बड़ा रोना गाना हुआ लेकिन सबको बोला अपने काम से काम रखो जाओ रात में अब ये कह रहे हैं ये जो घर था उसके सामने सारे बड़े-बड़े फील्ड्स हैं और ये फील्ड्स भी कुछ राइस के थोड़े पानी के साथ होते हैं वो पूरा एक हुँ। स्टेप्स के थ्रू बने हुए। ये कहते हैं कि जी रात का टाइम था, इनको नींद नहीं आ रही थी, कुछ पुराना हिसाब का सेटअप था। बीवी बच्चों को सुला के ये बाहर निकले और ऐसे ही बाहर टहलने निकले सही। और सिगरेट पी रहे थे कुछ कर रहे थे कह रहे मैं टहल रहा हूँ सिगरेट पी रहा हूँ इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ जमीनों को देख रहा हूँ कितनी बड़ी है अंदाजा लगा रहा हूँ कितने सही। एकड़ वगैरह वगैरह ये टहलते टहलते एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे स्केयर क्रो था एक लोग स्केयर क्रो बनाते हैं ना बेसिकली आपको पता है कि कोई परिंदा ना आके हाँ बैठे हो सारी चीज़। वो था अब ये सोच रहे हैं कि मैंने दिन में तो नहीं देखा लेकिन रात में एक बिल्कुल ही एक डंडी नुमा एक चीज खड़ी हुई है जिसपे फटे हुए कपड़े हैं और एक बालों मतलब एक औरत जैसा स्केयर गुरु बना के आपने खड़ा किया उसके चार चक्कर इन्होंने काटे सोचा कि देखा क्यों नहीं मैं तो इसी साइड से आया था वगैरह वगैरह सोचा नहीं वो सिगरेट पीते हुए टहलते रहे उसके बाद ये घर की तरफ अपने वापस जाने लगे कहते हैं थोड़ा आगे जाके मुझे एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कोई पीछे चल रहा है मैं पैर रखता हूँ तब वो पैर रखता है इन्होंने पीछे पलट के देखा इन्हें कुछ नजर नहीं आया अंधेरे में एज सच थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर एहसास हुआ कि नहीं यार कोई पीछे आ रहा है कोई आहट है जो कि मैं हिलता हूँ तो वो भी हिलता है थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये अपने मकान के पास पहुंचे तो थोड़ी रोशनी आने लगी उसकी वजह से तो देखा कि वो स्केयर क्रो जो पहले दूर था हुँ। वो अब इनके करीब है ओ तेरी!
15-20 फीट का फर्क होगा, वो करीब है। इनको बड़ी हैरत हुई, इन्होंने सोचा कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है, मतलब जनरली जो बंदा सोचता है कि ये निकालते हैं करीब जाके लगाते हैं, इस तरह का कोई सीन है। सही। अब ये कह रहा है भाई कि जब मुझे थोड़ा आगे बढ़ा ना, तो मैंने पलट के जब देखा इस चक्कर में कि शायद कोई बंदा नजर आए जो उसको निकाल के कहीं लगा रहा हो, तो देखा कि वो खुद चल के आगे बढ़ रहा था। अब जब वो खुद चल के आगे बढ़ता हुआ उसको इन्हीं देख लिया, तो उसने कुछ बोला। वो कुछ ऐसा बोला जो कि इनको समझ नहीं आया, कोई पुरानी डायलेक्ट ऑफ थाई जबान में कुछ बोला, कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल इनकी थोड़ी सी हुई जाम कि यार ये तो कुछ सीन बैड है, हम्म। और घर में घुसने की जगह ये रुका। उसने बोला मैं ये अगर चीज मेरे पीछे आ रही है तो मैं इसको लेके घर में घुसूं जहाँ बीवी बच्चे सो रहे हैं, तो इससे बेहतर मैं आगे निकलता हूँ। ये आगे की तरफ इनका एक बाड़ा बना हुआ था, बाण था बड़ा सा, जो कि लकड़ी के दरवाजे से तो वो बंद किया जा सकता था। तो उसने बोला कि इधर की तरफ मैं जाऊं और शायद मुझे कोई मिल जाए हम्म। जो जाग रहा हो इस वक्त। ये उस तरफ निकले और वो पीछे पीछे इनके वहां तक आया। अब ये कहते हैं मैं बाड़े में घुस गया, और मैंने घुसने के बाद एहसास हुआ कि एग्जिट एंट्री तो एक ही दरवाजा है। ओ तेरी खैर। अब वो जो भी है, मैं तो एग्जिट तो नहीं कर सकता, मैं तो फंस गया। तो इन्होंने दरवाज़ा उसका बंद किया, और बंद करने के बाद कहते हैं वो जो भी चल रहा था, और वो लकड़ी की, और एक अजीब सी एक आवाज़ के साथ वो चलता हुआ, कुछ आवाज़ें देता हुआ, वो उस दरवाजे पे आ गया। कह रहा है मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तो दरवाजे के दूसरी साइड पे वो खड़ा है। जिस साइड पे मैं जाता हूँ उस साइड की दीवार पे वो आ रहा है, यानी इंटरनली मैं मूव कर रहा हूँ, एक्सटर्नली बाण के इर्द गिर्द वहीं वहीं जा रहा है जहाँ वो जा रहा है। इवेंचुअली ये कहते हैं कि थोड़ी सी जब हो गई और मुझे समझ में आ गया कि आवाज़ें देना सब कुछ कर लिया, कोई आ नहीं रहा, तो मैं फंस गया हूँ। तो अब जानवरों के बीच में जाके ये अपने बैठ गए कि देखते हैं क्या होता है। ये जानवरों के बीच में बैठ गए, और वो जो भी हिल रहा था वो उसी वक्त हिलता था जब ये हिलता था, और ये बैठ गए। और जो भी वो चीज़ बाहर थी वो उसको आवाज़ हल्की हल्की देती रही, और काफ़ी वक्त गुजर गया उसी हालत में बैठे बैठे। कहते हैं कब सुबह हुई पता नहीं चला, लेकिन सुबह इस तरह पता चली कि उसके घर वाले उठ गए थे, और लेट से फजर, अराउंड फजर टाइम जब हल्की रोशनी थी, तो वो उठ के बाहर निकले कि ये है कहाँ। हम्म। उन्होंने आगे पीछे लोगों को भी जगा दिया जो घर में थे, और वो सब आवाज़ें देते हुए फिर रहे हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। तो इसने अंदर से आवाज़ दी कि मैं यहाँ हूँ। ये सारे वहाँ आए और बोला कि भाई दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा अंदर से खोला, तो बाहर फैमिली थी, कोई और चीज़ हम्म। नहीं थी। इसने इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन कोई ऐसी लकड़ी की बनी हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आई हम्म। जो कि स्केरक्रो जैसी। अब ये पूरा डिस्कशन बाद में हुआ कि भाई मैं रात में क्या निकला था, हुआ क्या, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इन्होंने बताया कि ये मेरे साथ कोई स्केरक्रो टाइप की चीज़ थी जो मेरा पीछा कर रही थी। तो इनके पुराने मुलाजिम ने कहा कि बेसिकली ये वही चीज़ थी जिसको हम कह रहे थे कि आप जो उनके आपके बाप दादाओं ने किया है वो आप कर लें, ताकि ये ठंडी हो जाए और ये आपके पीछे ना आए। हम्म। तो वो आपका पीछे आई थी। तो उसने बताया कि भाई वो ये फ्रेज बोले जा रही थी बार बार। हम्म। तो इस फ्रेज का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि इस फ्रेज का मतलब है हस्बैंड। तो वो अपने हस्बैंड के पीछे आई थी जो कि आप बच गए। ओ तेरी। तो उन्होंने अपना प्लान उसी वक्त बता दिया कि मैं तो ऐसी ज़मीनें बेच रहा हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए। और उसी पे ख़त्म शुरू कर दिया कि ये मैं राइस पीरियड ये वो मुझे नहीं पता पहले क्या होता था यहाँ, खलास करो मैं बेच रहा हूँ मैं चाह। तो ये राइस ब्राइड के नाम से स्टोरी थी। राइस ब्राइड। अच्छा, इस कहानी, इन दोनों कहानियों के बाद जो ना, एक थाईलैंड वाली और ये थाईलैंड की जो राइस फीड, इसके बाद जो है ना, थाईलैंड कुछ बदल गया है मेरे लिए। अच्छा, इसी तरह से इंडोनेशिया में बहुत हम्म। ऐसी चीज़ें हैं, बाली में स्पेसिफिकली। हाँ। वो बहुत उनके जो है ना रिचुअल्स होते हैं, और वो उनका यही है कि मैं राइस फील्ड में रुका था वहाँ पे,
माहौल बहुत अलग होता है। तो उनके यहाँ जब कोई ऐसे कोई इवेंट आ रहा होता है ना, वो क्या करते हैं, वो बैम्बूज बड़े-बड़े लगाते हैं और उसके बिल्कुल टिप पे जो है ना एक बड़ा-सा एक कुछ खुद ही से ही एक झाड़ बनाते हैं और वो यूँ ऐसे टंगे हुए होते हैं ना स्ट्रीट में लाइन से। हाँ। दिखता तो बड़ा वो डेकोर के लिए बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए होता है भई? गुड लक के लिए होता है कि न्यू ईयर आ रहा है और हुँ। इस तरीके से जो है ना ये ऐसी चीज़ें सजी हुई होती हैं। यार इनका एक है ना कल्चर, अब ये तो हर कंट्री का थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, लेकिन हर चीज़ के स्पिरिट्स हैं, लक वही यिन यांग वाला है कि गुड लक के लिए करो वरना पूरे साल आपके साथ ऐसे बैड लक रहेगी एंड दिस एंड दैट। हुँ। तो वो ये लोग करते रहते हैं। तो फ़ोक जो ये इनका कल्चर है, जो लोअर स्टोरीज़ हैं, उसके हिसाब से तो बहुत कुछ होता है। मैं तो ये गिनती की 2-4, क्योंकि वहाँ लोगों से पूछा, हुँ। तो जिसने जो बता दी, बता दी। उस पे इतनी रिसर्च नहीं की और करूँगा तो मुझे पता है कि इस पे कहीं ज़्यादा चीज़ें निकल के आएँगी, बहुत चीज़ें निकल कर आएँगी। क्योंकि घोस्ट स्टोरीज़ भी बेइंतहा हैं। घोस्ट स्टोरीज़ भी बेइंतहा हैं, लेकिन थाईलैंड वो की? हाँ, फ्लोटिंग मार्केट में होती है, तो एक ओल्ड टाउन के अंदर कोई कमरा है, जिसमें एक औरत अलमारी में से बाहर निकल के आती है रात के एक पहर। हैं? जी, जी, जी। ओल्ड टाउन फुकेट में? हाँ, ओल्ड टाउन फुकेट, वो जो पोर्चुगीज़ स्टाइल बना हुआ है ना, हाँ। वहाँ वहाँ कोई निकल के आ जाती हैं। और फ्लोटिंग मार्केट तो ख़ैर बैंकॉक में, हाँ। वहाँ एक लड़की नज़र आएगी रात में छोटी, वो कश्ती चला रही होगी वहाँ। वो तो बेइंतहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, बैंकॉक में मेरे साथ हुआ था, मैं पहले स्टोरी सुना भी चुका हूँ ये वाली। आई डोंट नो आपको मैंने सुनाई थी कि नहीं, बट मैं बैंकॉक में था बेगम के साथ। कोई हम लोग रुके हुए थे, कोई 22वीं मंजिल पे हम लोग रुके हुए थे ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उस पे भी 13 फ्लोर नहीं था। हुँ, तो होता क्या है जनाब, हम लोग ग्राउंड से गए ऊपर अपने 22nd फ्लोर पे। तो इतना बड़ा होटल था वो, तो हमारी जो लॉबी थी ना, जब लॉबी कह रहा हूँ, जो वॉकवे बाजू कमरे से बाहर निकल के जो एक वॉकवे हाँ, आता है और फिर लिफ्ट आती है, तो उस वॉकवे पे मैं क्या देखता हूँ, दूर से एक छोटी सी इतनी सी बच्ची देखता हूँ मैं, और बच्ची हमारी तरफ भागती भी आ रही है। अच्छा, उस टाइम पे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अरे बच्ची भाग क्यों रही है, लेकिन एक थोड़ा सा था कि यार ये बच्ची कमरे से बाहर आ गई है हाँ, और ये किसकी है वो, कहीं किसी के गलत कहीं चली ना जाए, गलत गिर ना चली ना जाए। जाए क्या है। अच्छा, जहाँ से वो आ रही है वहाँ हमारा कमरा है और हमारे कमरे के बिल्कुल सामने वाला जो कमरा है, जो हुँ, रूम है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। नेचुरल सी बात है भाई, बच्ची वहाँ वहाँ से से निकली निकल है, गए। दरवाज़ा खुला हुआ होगा, पैकिंग कर रहे होंगे लोग, बच्ची भागती हुई इस तरफ आ रही होगी। खैर वो भागती हुई आई, बेगम ने उस बच्ची को पकड़ा, हम गए, वापस गए। हमारे अब अच्छा खासा चलता हुआ जाना है, मतलब समझ लो हमें कोई कोई 40 मीटर्स होगा, अच्छा खासा मुझे ना चलना है, अभी सही 40 है। मीटर्स चलना है, वहाँ पे जो है दरवाज़ा खुला है, वहाँ से बच्ची निकली हुई है। वहाँ गए, मैंने नॉक किया, मैंने बोला ये चाइल्ड इज आउटसाइड। तो बंदा देखता है, आई डोंट नो हर। अब बेगम और मैं एक दूसरे को देखे, मैंने बोला यार क्या बोल रहा है आपकी बच्ची, शी इज़ नॉट ए चाइल्ड, नो नो आई डोंट नो हर। ठीक है, अच्छा, बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा क्या करें, मैं कहा भाई ये तो बोल रहा है इसकी बच्ची नहीं है, हुँ, किसकी बच्ची है, कहाँ से आ गई, 22वें फ्लोर पे अकेले घूम रही है, रो रही है, ठीक है जी। अब वो मैंने उसको लिया रिसेप्शन पे, हम लोग लिफ्ट में गए नीचे, 22वीं मंजिल से नीचे गए, तो रिसेप्शन पर गए, तो हमने रिसेप्शन में बोला यार ये बच्ची जो है वो 22वीं फ्लोर से मिली है। तो पीछे से उसकी माँ और उसका बाप आ गया, बोला अरे अच्छा ये रही हमारी बच्ची, ये रही। हमने कहा ये हुआ क्या है हमारे साथ, ये कहानी क्या है भाई? दो सिचुएशन हो सकती है, या तो बच्ची खेलते खेलते लिफ्ट के पास गई, हुँ। 22वें फ्लोर पे किसी ने बटन दबाया, बच्ची वहां गई, अब बच्ची को क्या समझती, वो सेम फ्लोर था, वो शक्ल तो सब एक ही जैसी होती है शक ना। ले गई, वो बच्ची वहां चली गई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 22वें फ्लोर का बटन बहुत ऊपर होता है, हाँ, बच्ची 22वें पे गई कैसे? यार ना तो ऐसा कि 22वें फ्लोर पे ऑलरेडी कोई जा रहा हो, उसने ऊपर कॉल की हो, ऐसा भी कोई सीन नहीं हुआ। यार बीच में वैसे हो सकता है इसकी एक्सप्लेनेशन। ये तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि ऑफ़िसेज़ में काम करता हूँ, यहाँ 15-20 मंजिलें हैं, तो साहब घुसे 18वीं मंजिल का लगा दिया। फिर ख़्याल है, ओए मुझे तो चौथी पे काम था, उसको हटाया नहीं, 4th दबाया, उतर गए। हम्म। तो
तो बटन लगा रह गया। लेकिन अगेन वही सोचने वाली बात है कि इतनी सी बच्ची, सोचो 2 साल की बच्ची है, जिसको बोलना भी ना आए, हम्म। वो कैसे गई है 22वें फ्लोर पे, वो कहाँ से घूम रही थी, फिर रही थी। और उस होटल की मनहूसियत बात ये भी थी, उन्होंने अपना बेसमेंट जो है ना बंद किया हुआ था। फर्स्ट टाइम अच्छा। उन्होंने क्लोज किया था, ये बंद है। और झाँक के जो देखो तो अजीब सी मूर्ति रखी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। सो बैंकॉक के मामला टेढ़े हैं। नहीं, वहाँ है टेढ़े। अच्छा थोड़ा घूम के दुबई की तरफ आते हैं। बैंकॉक में बहुत घूम लिया, थाईलैंड में बहुत घूम लिया, जरा इस तरफ हम्म। सही है, सही है। जहाज घुमा के जो है ना वहाँ एमिरेट्स से गए ना, तो एमिरेट्स पहले दुबई लैंड कर रहा है, दुबई के बाद जो हाँ, पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान का तो हम ऑलरेडी सभी पाकिस्तान को कुछ ठीक है, कवर कर चुके हम हैं। दुबई से फ्लाइट घुमा देंगे श्रीलंका पे, डोंट वरी। कुछ नया नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी चीज़ें और यूएई की चीज़ें मिलती-जुलती हैं, ओके। ठीक है? और वैसे यूएई की अगर बात अभी तो हम स्पेसिफ़िक कर रहे हैं, हुँ, वरना अगर आप ओवरऑल रीजन को देखोगे तो थोड़े-थोड़े फ़र्क से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हर जगह है। हुँ, जैसे मोरक्को है, तो मोरक्को में बाकायदा एक साहिबा है, उनका नाम है आयशा कंदीशा शायद, ओके। या अल कंदीशा है। वो कोई जिन्नातनी है जो घूम रही होती है, उसका नाम है बाज़ाब्ता। और वो मज़े की बात ये है कि अगर आपको कहीं टकरा गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन लोग बाय नेम उसको जानते जानते हैं। हैं ओके। और उसकी एग्ज़िस्टेंस पे बात करते हैं कि नहीं वो है और फलाना-फलाना टाइम पे फलाना-फलाना आपको मिल जाएगी। तो वो पूरे रीजन के थोड़े-थोड़े फ़र्क पे बहुत है और मिलती-जुलती है। ये यूएई और उसके रिलेटेड जितने भी गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं ना, इन सब का जो कल्चरल स्टोरीज़ हैं वो एक सहरा के इर्द-गिर्द होती हैं। सही है। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ समंदर नहीं लगता, तो हुँ, उनकी समंदर वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, ये इनके साथ समंदर है, तो इनके साथ सहरा की स्टोरीज़ भी होती हैं, इनके समंदर की भी होती हैं। तो यूएई एरिया के अंदर काफ़ी, क्योंकि इन लोगों ने इन चीज़ों को रिसर्च करके इसको नोट डाउन करके बाकायदा इस पे काम किया और इसकी बुक्स बना के इसको सेव किया है। जो पुराना कल्चर था इनका, हुँ, जो कि हमारे यहाँ ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी शायद लॉस्ट टू टाइम भी हो चुकी हैं। तो बहुत कुछ है। हुँ, अब पहली चीज़ तो समझने वाली ये है कि बेडुइन कल्चर, यानी बद्दूज़ का जो कल्चर होता है, वही पहले ज़्यादा वहाँ पे हुँ, थे और हैं हुँ, अभी भी। तो उनका जो था एक एटिकेट सिस्टम था, यानी कि आपकी डूज़ एंड डोंट्स फॉर लिविंग इन द डेज़र्ट। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जानवर ये वो, ऊँट को पानी इस तरह पिलाना, फिर छोटे जानवर वगैरह-वगैरह, एक वो तो एक नॉर्मल लिस्ट है। उसमें सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो कि आपको अलग से नज़र आते हैं। ये हदीस तो आपको पता है कि भई बच्चों को मगरिब के टाइम बंद कर लो, ये कर लो, हुँ, बाहर नहीं निकालें। एक उस पे बहुत ज़ोर था हुँ, और अभी भी हो गई। इस पे भी एक ज़ोर था कि आपके यहाँ अब ये अगेन ये बात हो रही है सहरा के ज़माने, अभी का दुबई नहीं, ये बात हो रही है कोई समझ लें 150 साल या 100 साल पुरानी इनफैक्ट। तो उस वक़्त रोडें नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, लोग उनसे ट्रैवल कर रहे हैं, लोग जानवरों के कारवान से ट्रैवल कर रहे हैं। मट्टी है, धूल है, तूफ़ान है, व्हाटएवर है, बड़ा मुश्किल सफ़र है। तो उसमें बद्दू कल्चर में ये था कि अगर आपको कोई भूला-भटका मेहमान, यानी कि कोई ट्रैवलर, मेहमान हुँ, कह रहे हैं उसको, वो अगर आ जाता है, ऑब्वियसली वो सहरा में ट्रैवल कर रहा है, मुश्किल है, तो 3 दिन तक आप उससे पूछ नहीं सकते कि भाई यहाँ करने क्या आया? 3 दिन तक उसको रेस्ट करने दें, ताकि वो अपनी थकान दूर करे। थकान दूर कर सके। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है या उस सिचुएशन में है कि बहुत ज़्यादा, तो वो रेस्ट करके अपनी हिम्मत वापस बढ़ा हुँ, ले। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसमें एक ये है कि भाई एक वक़्त है दिन का जिसको ये बैनुल असरैन कहते हैं। बैनुल टाइम असरैन। टाइम बिटवीन 2 असर्स। ओके। और उस वक़्त का बेसिकली और भी नाम है, येलो आवर भी है वग़ैरह-वग़ैरह। ये वो कहते हैं ये मग़रिब की अज़ान से पहले का वक़्त, जिस वक़्त रोशनी कम होना शुरू होती है और स्काई के कलर्स जो हैं वो नीले से कुछ और होने लगते हैं, हुँ, उसको ये कहते हैं। और उसके ऊपर काफ़ी कुछ इनका होता है कि
आपने बहुत सारी बच्चों का वही अगेन कि बच्चों को अंदर कर लें, जानवरों को बांध लें और घर में लुबान जला लें, एक्स वाई जेड चीज़ें। और शोर मतलब कॉफ़ी ग्राइंडिंग का टाइम होता था ये इनकी, जिससे शोर होता था वो पुराने तरीके से, तो वो करें। उस टाइम में अगर आपके पास गेस्ट आ जाए ना, हुँ, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती थी। ज़रूरी अच्छा, नहीं है कि वो गेस्ट ही हो, ओके। ठीक है? इनके बहुत हमारे यहाँ तो जैसे बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है ना, इनके यहाँ बहुत विजुअल है, कि वो अच्छा, सामने आ सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। तो इन वक़्तों का ख़्याल करना है, आपने इबादत करनी है, ऐसे-ऐसा करना है ताकि ये चीज़ें आपके करीब ना आएँ। इस ख़ासकर इस टाइम पे। ये आप सोच सकते हैं ना कि एक ख़ेमा लगा के एक बंदा जानवरों के साथ एक अपना छोटा-सा सेटअप डाला हुआ है, एक फ़ार्म सा डाला हुआ है हुँ, सहरा के बीच में, जहाँ दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है। आप अकेले कोई हुँ, जगह पकड़ के बैठे हुए। तो उसके लिए एक बड़ी अजीब-सी बात है ना कि कोई रेत में टहलता हुआ आ गया। तो ये उनके कुछ एटिकेट्स, और जैसे इनका एक बिलीफ है कि घर छोड़ा जब जाता है, तो एकदम से उठ के नहीं जा सकते आप। आपको घर के मामलात जिसको ये कह रहे हैं, वो पूरे करके जाने हैं। यानी कि सामान बिखरा हुआ है तो उसको समेटना है, खिड़कियाँ दरवाज़े बंद करने हैं, नमाज़ें कोई रह गई उस दिन की तो वो भी पढ़ के जानी है। अच्छा, और ये सब कुछ करके आपने फिर जाना है घर की मामलात ख़त्म करके। क्योंकि इनका जो माइंडसेट है वो है कि घर के अंदर जो इंसान रहता है वो उसकी रूह है। तो वो निकलने से पहले अपने मामलात लपेट ले, फिर जाए। अदरवाइज़ अगर आपने इसी तरह छोड़ दिया, तो आपकी रिप्लेसमेंट में कोई आ जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि इनका है कि सुकान होते हैं जो वैसे ही घर में रह रहे होते हैं। ओके, अगर आप अपने मामलात या अपने उस काम को या तरीके उसको रिहाइश को ख़त्म सही से नहीं करेंगे तो आपको वो रिप्लेस कर देंगे। और वो वही बात है कि जिन्नात कब्ज़ा कर लेंगे इस जगह पे, वो कॉन्सेप्ट है इनका। हुँ, थोड़ा-थोड़ा सा प वियर्ड लगता है, लेकिन अगर आप देखें तो समझ में आता है थोड़ा बहुत। अब ये इनके कुछ एटिकेट्स हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब तो बड़े मॉडर्नाइज़ हो गए हैं, ये कौन प्रैक्टिस करता होगा, पता नहीं करते होंगे। लेकिन उसके हिसाब से इन एटिकेट्स की वजह क्या चीज़ें ने ये एटिकेट्स इजाद किए, अब उन पे बात करते हैं। हुँ, एक पहली जो है उम्मुल दवेस। सही, उम्मुल दवेस जो है वो सिकल दुवेस को कहते हैं, जो काटने वाला ऐसा छुरा होता है। हुँ, हुँ, और उम्मुल का मतलब उनकी अम्मा है वो। कहा यह जाता है कि जब पहले सहरा में इस तरह आप कैरावैन्स के थ्रू जाते थे, तो होता ये था कि अब एक मर्चेंट है या कोई ताजिर है या जो भी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है सहरा के थ्रू, तो वो अकेले नहीं जाता था, वो ग्रुप बना के जाता था ऑब्वियसली, क्योंकि आप वीराने में जा रहे हैं, कुछ हुँ, भी हो सकता है। तो एक ग्रुप बनता था। अब जसीम था, तो नहीं क्या नाम था, जसीम नाम था, कुछ जसीम ही होगा। वो कोई कोस्टल सिटी में रहते थे, परफ्यूम्स और सिल्क के ताजिर थे ये, सही, अमीर तबके के। सही, इनके पास बहुत मतलब वैरायटी वो मतलब चीज़ें बहुत थी, तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करीबी जगह हैं, सिटीज़ हैं, उधर मैं जाऊँगा काफ़िले के साथ और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेच के आऊँगा। तो एक काफ़िला बना और ये कोस्टल टाउन पे रहते थे, तो ये वहाँ से इन लोगों के साथ अंदर डेजर्ट्स की तरफ चले गए। अब ये नखलिस्तान पहुंचे यानी ओएसिस, वहाँ पे खजूरों के दरख्त और थोड़ा बहुत पानी, कोई नेचुरल कोई स्प्रिंग या कुछ निकला हुआ, ये नखलिस्तान या वो किसी के पास जमा हो वट, ये वो स्टॉप्स होते थे, यहाँ ये लोग रुकते थे, रात गुजारते थे, फिर पानी जमा करके वगैरह जमा करके आगे निकलते थे। ये कहते हैं जी कि ये यहाँ पहुँचे और टाइम वही बैनुल असरैन मगरिब से पहले का टाइम। तो इन्होंने इनके पास थोड़ी एनर्जी ज़्यादा थी, बाकी सारे पुराने जाने आने वाले। और इन्होंने सोचा कि अगर मैं इस वक़्त मज़ीद ट्रैवल करूँ तो मैं इशा होने से पहले या इशा तक हुँ, मैं दूसरी गाँव पहुँच जाऊँगा। तो सही, मुझे ये वीराने में किसी ओपन में रात गुज़ारने की ज़रूरत नहीं।
तो कोई पुराना बंदा, कोई कारवान का पुराना इस रूट पे चलने वाला था, उसने इसको कहा कि वक्त जो है वो गुजर चुका है और रात आ रही है, सूरज की रोशनी खत्म हो रही है और आज जो है बहुत सन्नाटा है और बहुत सही। कुछ अलग मामला लग रहा है, तुम रुक जाओ यहाँ पे, हमारे साथ अकेले नहीं जाना। इसने बोला कुछ नहीं होता, निकल जाएंगे, टेंशन नहीं है, जो होता। तो ये निकल गए। अब ये निकले, चलते जा रहे हैं और कहते हैं कि डेजर्ट मट्टी में क्या है, कुछ भी नहीं होता। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि अंधेरे के अंदर, और अंधेरा ऊपर चांद की रोशनी ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा बहुत, लेकिन अंधेरे के अंदर इनको ऐसी खुशबुएं आने लगी हुँ। जो कि किसी महल में हो या किसी बाग में हो, और वो अच्छा। मट्टी मतलब सहरा के अंदर से आने लग गई। कहते हैं जैस्मिन, ऊद, इस तरह की। समझ से इनके बाहर कि ये क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं जनाब कि मैं चलता जा रहा हूँ और ये स्मेल बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। सही। एक पॉइंट आया, कहता है कि मेरा जो घोड़ा था या जानवर जिस पे वो जा रहा था, उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो मतलब डर रहा है, कुछ कर रहा है। अच्छा। उस टाइम पे इन्होंने एक टीले की तरफ देखा, तो चांद की रोशनी में एक औरत खड़ी हुई है जिसने इंडिगो कलर का ड्रेस पहना हुआ है और इनके ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज होती हैं वो उसने पहनी हुई है, एंकलेट्स वगैरह ये सारा कुछ है। मुंह पे नकाब है और हवा के साथ वो जो ज्वेलरी थोड़ी बहुत हिल रही है उसकी आवाज आ रही है और परफ्यूम बेइंतहा मतलब उस डायरेक्शन से आ रहा है। ये उसको देख के दंग रह गया ना। और वो जो स्पेक्टिकल था कि चांद की रोशनी में वो ज्वेलरी चमक रही है और एक कलर और ये उसको देख के दंग रह गए और उसको देखते रह गए। अब ये कहते हैं कि जनाब कि ये उतरे घोड़े से, क्योंकि घोड़ा तो वैसे ही नहीं हिल रहा था, हुँ। और ये उसको आवाजें देते हुए उसकी तरफ चल पड़े। उनका असम्पशन कि शायद इसके पीछे, हुँ। टीले के पीछे शायद कोई आबादी या कुछ होगा। माहौल बना हो। अब ये उसके पीछे चलने लगे और वो जो है वो मूव नहीं कर रही, वो एक ही जगह खड़ी हुई है। कह रहे मैं आंख झपकूं तो वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है और इस तरीके से मूव कर रही है। वो टीले से नीचे उतर रही है, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये उनकी तेजी तेजी से उस तरफ बढ़ते बढ़ते, ये कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आया कि वो नीचे ग्राउंड लेवल पे आ रही थी, तो हुँ। वो थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी नीचे। उस जगह इनकी नजर उसकी थोप पे पड़ी जो उसने वो पहना हुआ था, तो उसके पैर जो थे वो घोड़ों जैसे थे, पैर, ओ हूफ थे, तेरी खैर! और उस पे एंकलेट वगैरह बंधा हुआ था। ये उसको देख के एकदम झटके में आ गए कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। अब ये देखने के बाद ये थोड़ा रुक गए, हिचकिचा गए कि ये क्या। तो नहीं, अब जब मुंह ऊपर किया उसको देखने के लिए, तो उसने नकाब हटा दिया था। हुँ। अब जो दूर से वो बहुत हसीन लग रही थी, वो करीब से देखा कि इंसान की हॉरिजॉन्टल आइज होती है ना, ये स्लिट होती है, उसकी वर्टिकल थी। ये ऐसे ये आंख यूं कर दे आप, वर्टिकल यूं। बस यही देखना काफी था। ये समझ गए इनको, क्योंकि बड़े बूढ़ों ने इनके कहा था कि ये उम्मुल दुवैस है, इस ये अपने पास लोगों को बुलाती है, खुद पीछा किसी के नहीं करती, लेकिन आप इसे भाग नहीं सकते। और इससे बचने का यही तरीका होता है कि आप एक तो इन टाइम्स पे ट्रेवल ना करें अकेले वीराने में। हुँ। और अगर कभी इनसे पाला पड़ जाए तो ये सजदे में चले जाते हैं, रेत में मुंह दे देते हैं हुँ। और बस आयतल कुर्सी पढ़ते रहते हैं। वो खुद ही चली जाएगी, आप उससे भाग नहीं सकते। तो ये जसीम साहब ने उसी वक्त वो रेत में सजदे में मुँह चले गए, मुंह दे दिया ताकि नजर ना आए मट्टी हर तरफ, और ये आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। अब ये कहते हैं कि पहले तो एक आवाज आने लगी कि कोई मेटल हिल रहा है, जैसे वो जो उसने एंकलेट्स पहने वो इनके आए इर्द गिर्द, उसने उसकी चक्कर काटना शुरू किया और इनको ये सजदे में इनको आवाज आ रही है कि ये पीछे चली गई, साइड पे आ गई हुँ। और खुशबू बढ़ती जा रही है।
उसके बाद वो गर्दन के पास उसकी खुशबुएं आने लगी कि भाई बहुत तेज, ये बहुत ज्यादा तेज ऊद जैसे आपके यहाँ पे कोई लगा रहा है। और कहता है फिर उसकी सांस की स्मेल आई जो कि सड़े हुए गोश्त की तरह थी, यहाँ पे उनको आने लगी। अब वो कह रहे हैं मैं सजदे में ही पड़ा रहा, और जब तक वो गई नहीं कितने घंटों में बस ऐसे ही घूमती रही इनके ऊपर और ये सजदे में पड़े रहे। दुबई नहीं जाना बेटा, तू तो बिल्कुल भी मत जाना। उसके बाद जब वो गए, जब भी गई तो ये वहां से निकल के उल्टे भागे वापस जहां से आए थे, क्योंकि वो करीब था और जगह पता था कहाँ से आए हूँ। तो उन्होंने तौबा कर ली कि दोबारा इंटरनल सिटी यानी डेजर्ट सिटीज पे अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा भाई, मैं कोस्टल टाउन्स पे सही हूँ। अच्छा, ये बात सही है क्योंकि देखें जो इस किस्म की जगहें होती है ना, माँ कुछ ना कुछ तो देखें चैप्टर होता है। कोई भी वीराने वाली जगह हो, खुले स्पेस वाली जगह हो, आप गोरख हिल को ही ले लो। सॉरी, मैं दुबई से डायरेक्ट गोरख हिल आ गया, ठीक ग्रेड कर दिया डायरेक्ट। सॉरी माजर, लेकिन खैर गोरख हिल, अब जैसे आपके साथ भी गोरख हिल में एक वाकया हुआ कि जब आप चल रहे थे तो आपके बराबर एक शैडो चल रहा था, और जो शैडो जो था वो भी एक था। हाँ यार वहां तो दो तीन चीजें सुनी, किसी को तो धक्का भी पड़ा था कि वो गिर जाता नीचे, वो रेलिंग बनी हुई ना बेनजीर पॉइंट जी पे, जी। तो वो बच गया, वरना तो पीछे से धक्का पड़ा था पूरा। क्या जिस तरह से आप हैं, जो आपका कंटेंट होता है, जो आप कहानियां वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, या जिस तरीके का मेरा काम है, डू यू थिंक कि हम इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं? यार मुझे लगता है ज्यादा कुछ करने से होता है, अट्रैक्ट होते हैं। नहीं देख, करते तो नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन हम डू यू थिंक कुछ खास तौर पे कुछ ज़्यादा? यार जिन का मतलब ही हिडन होता है वैसे अरबी में, और हिडन चीजों को हम अनरेवल करने में लगे रहते हैं, उनके बारे में ज्यादा बातें करती हैं, तो कोई ना कोई तो कहता है ना कि भाई तुझे बड़ा शौक है हमारे बारे में बात करने का, हाँ। तो साइड इफेक्ट तो होता है। और तुम्हारे साथ हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है, चीजें होती हैं। आई बिलीव कि ज्यादा जिक्र करने का साइड इफेक्ट होता जरूर है। अच्छा, इन सब में से एक कैटेगरी आती है, क्या है ये सर? ब्लैक कॉफी पियेंगे आप? फनकार। आप चाह रहे थे ना ब्लैक कॉफी? मैं तो चाह रहा था। अच्छा, आप ओह फनकार, फनकार आप ही पकड़े वो वाला कप, पता है। मैं नहीं पकड़ सकता, क्यों भाई? ऐसे ही अच्छा लग रहा है। चलो फिर ठीक है। अच्छा, फनकार से मुझे याद आया, क्या हाल है फिजा, कैसी हो, ठीक हो? फनकार का फाइनल करना है यार। क्या फाइनल करना? यस का फाइनल रहता है, फाइनल शूट करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा। हमारे जो दो जजेस जो हैं वो बहुत मसरूफ है, वो आएंगे तो करें ना यार। मैं भी क्या, कोई बिजी नहीं हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ बिजी हूँ यार। एनीवे, तो हाँ, हम ऐसी चीजों को बुलावा देते हैं। हाँ मेरा तो यही यकीन है। इट्स लाइक उड़ते तीर को अपनी जी जी, फ्लाइंग, रनवे बनाया हाँ, इधर। आपने लोकेशन दे रहा, लाइव लोकेशन दे रहा हो हाँ कि इधर वहाँ आना, कहाँ जा रहे वहां नहीं इधर। हो, इधर। सो हाँ, अब फ्लाइंग एरोज से मुझे याद आया, हाल ही में कुछ मैं लोगों से मिला जिनका काम था कब्रिस्तानों में जाना। ओह सही। बच्चा बहुत अच्छा है वो, एंड उसका काम मुझे बड़ा पसंद है। जहाजेब, द थिंग वाज के मैंने उसको बोला भाई तू क्यों कर रहा है? बिल्कुल। 30-31 साल उसकी उम्र है मेरे ख्याल है, 29-30। उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो गुलाब जामुन लेके और वो इत्र लेके कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। आप गुलाब जामुन रसगुल्ले खाएंगे? इसको मैंने यहाँ बैठा के भी समझाया कि भाई ठीक है कर रहा है, थोड़ा ध्यान रख लो यार। यार देखो, बात पता ही क्या है, ये चीज़ें आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर आप डरोगे तो आप पे और हावी होंगी। ठीक है, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बिल्कुल बनाए हैं, आप बहुत अफजल हैं, बट द पॉइंट इज कि आप क्यों फजूल में पिन कर रहे हो? जब एक चीज़ का पर्दा रखा है अल्लाह ताला ने, तो पर्दा रहने दो।
हाँ, तो अब ऐसे मेरा ही। ये स्कूल ऑफ, तो अब मैं थॉट चेंज हो गया। पहले मुझे भी बड़ी मस्ती होती थी कि उस्ताद देखते क्या है, चलो आओ इस घर में कूदते हैं, हुँ। देखते क्या होगा। ये मैंने किया है, अब मैंने करके मुझे पता चल गया। एंड रिजल्ट कुछ नहीं है ना यार। एंड रिजल्ट आपकी खुद की एनर्जी जा रही होती है। मैं आपको सर एक ज़बरदस्त एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। दर हकीकत की हुँ, पहले की 10 या 15 पॉडकास्ट आप देख लें, पूरी ना देखें बेशक, हुँ, आप उसमें मेरा चेहरा देख लें। सही 20 है। पॉडकास्ट देख लो तुम लोग, 20 फिर 20 पॉडकास्ट देखनी चाहिए जिसमें मेरा चेहरा तब्दील हुआ हुआ है, लाइन से ना। इस पॉडकास्ट से लेके शुरू की 20 पॉडकास्ट देख लो, बेशक उसकी हाईलाइट देख लो, तुम्हें मेरे चेहरे पर फर्क नजर आ जाएगा। एक पॉडकास्ट में तो बिल्कुल मेरा चेहरा यूं हुआ है, यूं। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, और जब विजुअल प्रूफ है तुम्हारे पास। विजुअल प्रूफ तो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो सब चीज़ों की पड़ी है मेरे पास। हुँ। तो जब भी मैंने कहा ठीक है दूसरों की कहानियां सुने, अगर आपके साथ कुछ हुआ हो तो आप बताइए, बिल्कुल बताएं। यार कब्रिस्तान वाला मैं इसलिए एंटी हूँ क्योंकि देखो हमारा एक अलग बिलीफ सिस्टम है, लोगों का अलग है। हमारे यहाँ ये है कि हमारे मुर्दे वहाँ हैं, सुन सकते हैं वो। आप सलाम करते हो ना जाके, क्यों करते हो? सुन सकते हैं ना। हम क्यों डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो वहाँ जाके? मेक सेंस? ट्रू। आपके आबा अजदाद या किसी के वहाँ मौजूद हैं और आप वहाँ जाके पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं। और ये एक अजीब सा कल्चर भी शुरू हो गया है कि भाई वो रातों को हड्डियाँ जलाने पहुंचे हुए, ये मतलब यार एक सैंक्टिटी होनी चाहिए एक जगह की। अच्छा, एक एक नई चीज मैं देख रहा हूँ कि जितने भी तावीज, हाँ। गुड़ियाएं, सिरी पाए, हुँ, गोश्त के लोथड़े, तावीज गंडे, सुइयां जितनी भी पड़ी होती हैं, लोग उठा के उसको, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स जा रहे हैं वो उठा के उसको जला रहे हैं, उसको डिमोलिश कर रहे हैं। हुँ। क्या ये करना चाहिए? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, और क्या कहना चाहेंगे इस यार बारे आई में आप? डोंट नो ऑनेस्टली, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा ब्लैक बॉक्स है। और अगर ये जला रहे हैं तो प्रोबेबली इट्स अ गुड थिंग। अगर कोई बुरे इंटेंट से कोई भी चीज़ बना के डाली हुई है, तो इट्स अ गुड थिंग प्रोबेबली। और आई डोंट नो कब्रिस्तान में कोई अच्छे इंटेंट से क्यों कोई चीज़ बना के डालेगा? हम्म। कोई अजीब ही कोई मकसद होगा, कोई अजीब ही फिलॉसफी होगी जिस पे बना के आप डालोगे। वरना कहाँ ये है कि आप ऐसा करें तो गुड लक आएगी। गुड लक तो घंटा नहीं आती। अरे मैं अभी एक पूरा एक आर्टिकल आया था, रिसेंटली लास्ट वीक में पढ़ रहा था कि एक लड़की को उसके बेस्ट फ्रेंड ने हुँ, उसकी शादी पर एक ब्रांडेड बेल्ट दी। ओके। ठीक है, बहुत साल पहले शादी थी, उसने उसको गुची की, एलवी की जो है बेल्ट गिफ्ट की, और चांदी की, वो सिल्वर की जो थी वो बेल्ट थी, और बहुत वैल्यूएबल उसको दी गिफ्ट। अब हालात बदले, सिचुएशन बदली, सिल्वर ऊपर चला गया, तो वो खातून जो थी वो बेल्ट लेके सुनार के पास गई, बोले भाई सिल्वर मुझे इसमें ये है, ये मुझे हुँ, बेचना है। सही है। सुनार ने कहा ठीक है जी, उसको तोला, तोल के खोला। अब जब खोला तो उसके अंदर से तावीज निकले, वेरी नाइस। और उस तावीज़ की भी मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी, इस पे लिखा हुआ था कि 20 साल तक या जो भी है, कि इसकी ज़िंदगी में कभी भी औलाद ना हो, ये खुश ना रह सके, और 20 साल तक उसकी वो औलाद नहीं हुई। उस तावीज़ को जलाने के बाद हुँ। वो खातून प्रेग्नेंट हुई। ये एक आर्टिकल अभी पिछले हफ्ते देखा है, आई डोंट नो उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, बट यू नेवर नो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ यार, अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, डार्क टाइम्स, लोग इन चीज़ों पे रिवर्ट कर रहे हैं, सब्र ख़त्म हो गया है, अजीब हरकतों पे आ गए हैं। और ये कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है। बेल्ट बस तरीका है, वारदात का फ़र्क है। बेल्ट में ऐसे डाल दिया, वरना कोई कपड़ों में डाल के मिल रहे हैं तो जी, कोई किसी चीज़ में डला हुआ है तो किसी चीज़ में डाल के, गुड़िया में डाल दिए, ये डाल दिया, वो हम्म। डाल दिया। ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। एज़ यूजुअल
फूफा की लड़की से शादी नहीं करनी और करवाने के तावीज़ हैं, तो ये है, तो वो है, मतलब एंडलेस, एंडलेस। और अगर कोई समझता है कि ये वो जो कर रहे हैं, दिस अ गुड थिंग, दिस इज़ मैजिक एंड मैजिक इज़ टेक्निकली हराम, तो आप बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं और क्या कह सकता हूँ। यू हरामी। एचपी, एचपी, टोटली एचपी। एचपी। क्या मिलता है यार? अच्छा, मैं तावीज की भी मुझे मुझे समझ नहीं आती कि इसको जलाना है, इसको वजन के नीचे रखना है, इसको पानी में घोल के पीना है। यार ये भी एक ऐसा टॉपिक, ये मेरे ख्याल है किसी भी बाबे से करना चाहिए करना तो चाहिए वो, लेकिन कि अगर उस्ताद जरा बताओ, ये घोलने वाला, वजन के नीचे दबाने वाला, चबाने वाला, पहनने वाला। नहीं, एक और भी तो है ना कि सफेद मिठाई में वो खिलाई जाती है, जिसको करके सबसे मशहूर तो वही है ना, सफेद मिठाई। सफेद मिठाई। तो ये सफेद क्यों, काली क्यों नहीं, लाल क्यों नहीं? लाल क्यों नहीं? ये इसके पीछे क्या फलसफा है, ये एक क्वेश्चन है, सफेद क्यों? सफेद बहुत सारी चीजें। भाई खवातीन और हजरत, कितनी देर हो गई भाई? हो गया, हो गया। क्या हो गया भाई? अच्छा, घंटे से ऊपर हो गया। कोई बात नहीं यार, 2 घंटे कर लो यार, क्या मसला है? सलमान भाई, जी सर। जैसे आपने दुबई की भी बात की, 12 कहानियां जो आपने एक सुनाई है, 11 रहती हैं। जी बिल्कुल। अब ऑडियंस की खातिर अगर आप दोबारा वक्त निकाल सकें तो ये मेरे लिए बहुत बिल्कुल निकाल अच्छा लेंगे, लगेगा मुझे। बिल्कुल निकाल लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना चैनल जल्दी जिंदा कर लें, क्योंकि वो 11 कहानियां मैं चाहता हूँ आप अपने चैनल पर सुनाएं और फिर मुझे सुना देगा मेरी ऑडियंस को। सही है, ठीक है। हाँ ना, मतलब सही है ना यार, मतलब इतनी कहानियां आपके पास हैं। तो यार ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब इट्स एक्चुअली वेरी न्यू, बिकॉज आप दूसरे कल्चर की जो है ना कहानियां निकाल के ला रहे हो। अभी तो मैंने इसका तस्करा नहीं किया कि वो एक जिन होता है, एक बिन होता है, एक हिन होता है। जल्दी चलो, जल्दी छोड़ो, क्या होता है जिन बिन हिन? जिन से पहले भी कोई मखलूक होती थी, ओके। वो जो कि ज्यादा खूनखार और ज्यादा खतरनाक थी। अच्छा। दुनिया में सिर्फ तबाही के अलावा उसने कुछ नहीं किया। ओके। उनको मारने के लिए शैतान आया था मलाइका की फौज के साथ, जिसने उनको वाइप आउट कर दिया था। अच्छा। ठीक है। और उसमें कहते हैं कि कुछ हैंडफुल बच गए, छुप गए जाके ऐसे इलाकों में जहाँ कोई भी नहीं जाता, ऐसी जगहों छुप गए। अब ये रूबल खली है, पता नहीं रबल खली, एम्प्टी क्वार्टर मतलब है इसका। और ये अबू धाबी से डेजर्ट शुरू होता है रेड सी तक। ओके। ठीक है। ये कंटिन्यूस सहरा है। इस सहरा के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली रेत, दैट्स इट। ये कहते हैं, ये बद्दू कहते हैं कि आपको सहरा में कभी रात में या दिन में चीखने की आवाज है ना इसमें, तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस सहरा के अंदर दफन या छुपे हुए वो अभी भी मखलूक एक आध बाकी है, जिनके खिलाफ जंग हुई थी। और कोई जिन गुजरे होंगे और गलती से घुसे होंगे, उनको वो मिल गया होगा, तो उसको देख के उसकी चीखें निकल गई जिन की। तो वो मतलब बिन और वो वाली जो स्टोरी है वही है। ये हिंद है। इसका कुछ रेफरेंस मिलता नहीं है, कुछ पुरानी तफसीरों में कुछ हल्का सा जिक्र है, इतनी डिटेल नहीं है। लेकिन ये जो ये वाले लोग हैं ना, बद्दू वाले, वो कहते हैं कि इस डेजर्ट में एक या दो हैं छुपे हुए, उनको सिर्फ जिन ही पहुंच सकते हैं वहां तक। और जब आपको चीखों की आवाज आए, समझ लें उनको मिल गया। ओ। तो डेजर्ट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, जैसे कि अगर आप, मैंने पॉडकास्ट, जो मेरा दूसरा चैनल है अब शहीद कसम कर स्पेसशिप पॉडकास्ट करते हैं, हमने बात की थी बिग फुट की, येटी। दुनिया के लिए कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कहते हैं हकीकत है, कुछ लोग मानते हैं। हम इसको इन्वेस्टिगेट करते करते उसकी इतनी गहराई में चले गए कि समझें हमें मिल गया,
ब्रुमानो जिसका नाम है जी जी। कैलाश में। हम्म, जब उसकी स्टोरी सुनी और जब वहाँ के मैंने खुद जब वहाँ के लोकल से बात की और उनसे पूछा कि ये है, तो बोला हाँ है, हम्म, और खुद ने देखा है, बोला हाँ। थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन के लिए रात में निकलते हैं, बोलता नहीं, दिन दिहाड़े आता है, दिन में आता है। इसके बारे में किस किस को पता है? बोलता पता सबको है, बताता कोई नहीं है, बोलता नहीं कोई ये नहीं है। मैंने सुना हुआ था, इसका नाम मैं ये सोच रहा था, ये बिग फुट का तो नहीं, लेकिन येटी का एग्जिस्टेंस की येटी, बिग बिगफुट, फुट तो होक्स था ना, जो अमेरिकन वर्जन था वो दैट वाज अ होक्स। येटी अगेन इज एन माउंटेनियस क्रीचर, ठंड में रहता है, इस तरह की बातें। और जैसे आप बता रही हैं पाकिस्तानी लोकल नेम, हिमालयस का खासकर, कैलाश में, हाँ। हाँ हिमालयस का भी है, अलग हाँ, अलग कंट्रीज के अंदर इस चीज का कहते हैं। अब कुड बी अ क्रीचर ऑल टुगेदर, के कोई जानवर जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और हो। लेकिन यस, वो इसकी है। रिसर्च में कुछ टीम आई थी बेचारी, वो मार दी गई थी, इस वजह से इस पे जी 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 ज्यादा जी कुछ जी, नहीं हुआ। मार दी गई थी। क्यों मार दी गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी खैर, इस टॉपिक के ऊपर हम ऑफ द कैमरा बात करते हैं। बिल्कुल। सलमान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दोबारा आएँ, बिल्कुल आ जाएंगे यार। ठीक है? संगत लगनी ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। सलमान भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल मेंशन है, कैप्शन में मेंशन है, टाइटल में मेंशन है, इनको जाके फॉलो कीजिए, इनका इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। स्टे इन टच विद दिस गाय, बड़े मज़े की बातें करते हैं। आप डीएम कीजिएगा, जवाब भी आएगा। सही है ना यार? हाँ सही और बात है। मुझे भी डीएम कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा मैसेज सारे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।